हिंसा को रोकने के लिए हिंसा का प्रयोग करे। जियो चेन ने लगातार दोनों हाथों से एक मोहर बनाए। उसने एक के बाद एक रहस्यमय जीवन और मृत्यु के जादुई घेरे बनाए। चमक के कण अस्थिर रूप से टिमटिमाते रहे। फिर यह अधिक से अधिक चमकीला होता गया, जब तक कि यह अंततः एक तारे की तरह चमकीला नहीं हो गया। अंत में दोनों हाथों की लहर के साथ शानदार सितारे आसमान में उड़ गए। ऐसा लगा जैसे तारों वाला आकाश अचानक जंगल के आसमान को ढक गया हो। अराजकता, जो खुद को जियाओ चेन पर फेंक रहे थे, ने स्पष्ट रूप से मौत का खतरा महसूस किया। एक उन्मादपूर्ण चीख के बाद उसके शरीर से एक हरे पीले रंग की चमक फूट पड़ी। कोई स्पष्ट रूप से उसके बगल में एक बड़े भेड़िए और भयंकर बाघ को तैरते हुए देख सकता था। उन्होंने दो बेहद दमनकारी धारें निकाली, जिससे आसपास के सभी जीव डर गए, जिससे वे अपनी चीखें रोक नहीं पाए। दो मंद दिखने वाले जानवर अतुलनीय रूप से रहस्यमय और अत्याचारी थे। उन्होंने वास्तव में अपना विशाल मुंह खोला और रहस्यमय तारा आरेख को निगल लिया। जियो चेन थोड़ा हैरान था। किंवदंती वास्तव में सच थी। कुछ बर्बर जनजाति के विशेषज्ञों के शरीर के भीतर प्राचीन जानवर की आत्मा सील है। उनके पास आश्चर्यजनक क्षमता थी। 3 मीटर लंबा कैस वर्ग जंगल में उतरा। उसके पीले भूरे लंबे बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। उसकी आंखों की जोड़ी क्रूर चमक से भरी हुई थी। अभी वह जानवरों के एक अतुलनीय रूप से भयानक राजा की तरह लग रहा था। उसने एक अत्यंत शक्तिशाली शैतानी आभा उत्सर्जित की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने शक्तिशाली हो। मैंने अब तक हमेशा तुम्हारी उपेक्षा की है। केवल मैं ही नहीं, मुझे लगता है कि यानकिंग चेंग और लैंडे भी ऐसे ही थे। यहाँ तक कहते हुए कैस ने एक गहरी और धीमी जानवर जैसी चीख निकाली। तुम्हारे जैसे लोग बहुत खतरनाक हैं। आज तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर देना बेहतर होगा। इस समय ये बताना कठिन है कि कैस एक आदमी है या जानवर, उसने गुर्राते हुए कहा और जियो चेन की ओर झपटा। जियो चेन का धैर्य खत्म हो चुका था। वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जियाओ चेन ने अपनी आभा को शिखर तक उठाया। वह इतनी तेज थी कि उसकी मूल स्थिति में एक छवि रह गई। उसने बर्बर जनजाति कैस के युवा विशेषज्ञ का स्वागत करने के लिए एक धरती को हिला देने वाली आभा उत्सर्जित की। शक्ति के एक अद्वितीय विस्फोट ने आसपास के जंगल के पेड़ों को हिला दिया, जिससे वे एक के बाद एक ढह गए। बिना किसी चालाकी के उसने सीधे कैस के हमले का सामना किया। एक जोरदार धमाकेदार ध्वनि के साथ अतुलनीय रूप से चमकदार चमक एक विशाल सुनामी की तरह स्वर्ग की ओर बढ़ी। दिव्य भेड़िए और भयंकर बाघ के साथ टकराव ने, जो बेतहाशा कैस के शरीर से खुद को फेंक रहे थे, असीम ऊर्जा को बाहर निकाल दिया। चमकदार चमक एक बड़ी लहर की तरह थी जिसने सभी दिशाओं में सब कुछ निगल लिया। धमाके और गड़गड़ाहट की आवाज के साथ जंगल के बहुत सारे पेड़ नष्ट हो गए। मुरझाए हुए पत्ते पागलों की तरह इधर उधर फड़फड़ाने लगे। दूर दूर तक फैले विशाल पेड़ एक के बाद एक ढह गए। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ प्राचीन राक्षस लड़ रहे हो। जंगल का एक छोटा सा टुकड़ा तुरंत नष्ट हो गया। पूरे इलाके में एक अशांत आभा फैल गई। बर्बर जनजाति के युवा विशेषज्ञ कैओस, जिसका शरीर शक्तिशाली ऊर्जा से बना था, वास्तव में अनियंत्रित रूप से पीछे की ओर उड़ गया। उसके 3 मीटर लंबे शरीर से हरे पीले रंग की चमक निकल रही थी। प्रभाव से विशाल पेड़ों की एक पंक्ति टूटकर गिर गई। उसे वास्तव में शुद्ध ऊर्जा द्वारा पीछे धकेल दिया गया था। ऐसा लग रहा था मानो जियाओ चेन के शरीर के बाहर एक भयंकर ज्वाला जल रही हो। इस समय वह एक असाधारण अत्याचारी बर्बर जनजाति के व्यक्ति जैसा दिख रहा था। उसकी आंखों की जोड़ी से एक उग्र चमक निकल रही थी। उसके काले लंबे बाल हवा से हल्के से हिल रहे थे। वह आगे की ओर बड़े बड़े कदम बढ़ा रहा था। उसके हर कदम पर पहाड़ के जंगल हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई विशालकाय व्यक्ति चल रहा हो। उसने एक असाधारण भयानक दबाव छोड़ा जिससे लोगों को डर लगने लगा। इस समय पहाड़ी जंगल में असामान्य रूप से शांति थी। सभी जंगली जानवरों ने चिल्लाना बंद कर दिया था। केवल एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, वह थी उग्र जियाओ चेन के कदमों की आवाज। दूर पहाड़ी जंगल में 7 से 8 साधक जो अपनी उपस्थिति छिपा रहे थे, आश्चर्यचकित भाव प्रकट कर रहे थे। उनके अलावा कोई नहीं जानता था कि कैस कितना भयानक है। कुछ समय पहले उन्होंने देखा कि कैस ने एक के बाद एक साधकों के शरीर को अपनी आंखों से चीर दिया। वह व्यावहारिक रूप से एक अजय क्रूर जानवर था। हालांकि इस समय एक युवा ने वास्तव में शुद्ध शक्ति का उपयोग करके उसे दबा दिया, जिससे वो अनियंत्रित रूप से पीछे की ओर भागने लगा। ये वास्तव में अकल्पनीय है। किसी को ये जानना चाहिए कि बर्बर जनजाति की विशेषता उनकी कच्ची ताकत में निहित है। इस समय कुछ विशेषज्ञ जो दूर से देख रहे थे, उनके मन में जियो चेन की अत्याचारी छवि गहराई से अंकित हो गई। यह एक जंगली और भयानक युवा विशेषज्ञ है। दहाड़, अराजकता उग्र थी। उसकी उन्मादी चीख एक घायल जानवर की तरह थी। वो आखिरकार अपने शरीर को नियंत्रित करने में सक्षम था और जमीन पर उतरा। जो कुछ भी पहले हुआ था वो उसके लिए अपमान की तरह था। ऐसे लोग थे जिन्होंने वास्तव में उसे चुनौती देने के लिए कच्ची ताकत का इस्तेमाल करने की हिम्मत की। उसने एक अतुलनीय क्रूर आभा पैदा की और क्रोध में अपने सामने युवा प्रतिद्वंद्वी की ओर दौड़ा। भयावह हरे पीले रंग की चमक ने हर बाधा को दूर कर दिया। वो विशाल दिव्य भेड़िया और भयंकर बाघ और अधिक विशिष्ट हो गया। वे उसके साथ थे और उसके साथ आगे बढ़े। विनाशकारी भयावह आभा की लहरें हर दिशा में व्याप्त थी। जियो चेन ने भी धीमी आवाज में चीख मारी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका लंबा और शक्तिशाली शरीर स्टील से बना हो। इससे लोगों को लगा कि उसकी ताकत का मुकाबला करना असंभव है। उसके काले लंबे बाल उन्माद में नाच रहे थे। उसके दोनों हाथ एक के बाद एक चमकीली चमक बिखेर रहे थे। एक भयानक ऊर्जा उन्माद में आगे बढ़ रही थी, जैसे कि उग्र समुद्र का विस्फोट हो। इस बार 2 शक्तिशाली युवा विशेषज्ञ बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़े। उन्होंने जंगल में केवल छवियां छोड़ी। अतुलनीय रूप से शक्तिशाली ऊर्जा ने एक तूफान को जन्म दिया जिसने एक के बाद एक जंगल के पेड़ों को नष्ट कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे इस जगह पर भयानक वज्रपात हुआ हो। शाखाएं और मुरझाए हुए पत्ते हर जगह फड़फड़ा रहे थे। चमकती हुई चमक के भीतर का जंगल पूरी तरह से नष्ट हो गया। भयंकर उतार चढ़ाव की गड़गड़ाहट हुई। वो चमक अतुलनीय रूप से भयावह थी। दूर से देख रहे कुछ विशेषज्ञों के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए।
ये युद्ध अत्यंत भीषण था। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनमें प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं होगी। गर्जन 3 मीटर लंबे कैओस ने एक भयंकर दहाड़ लगाई। भीषण लड़ाई के दौरान जब उसने अपना अजेय लंबा पैर जियाओ चेन की छाती की ओर बढ़ाया तो उसका पैर वास्तव में जियाओ चेन के हाथों से मजबूती से पकड़ लिया गया। जियाओ चेन ने कैओस के दाहिने पैर को मजबूती से पकड़ रखा था, उसे मुक्त होने का कोई मौका नहीं दिया, मानो वो एक बिजुका लहरा रहा हो। जियाओ चेन ने कैओस को शक्तिशाली बल के साथ फेंक दिया। स्नैप! इतने में ही जब एक विशाल पेड़ के टूटने की आवाज आई, कैओस को एक बड़ी छड़ी की तरह घुमाया जा रहा था। जियाओ चेन ने अपने शरीर को एक लंबे प्राचीन पेड़ से टकराया, सीधे उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। उसके बाद मानो जियाओ चेन पागल हो गया हो, वो 3 मीटर लंबे कैओस को ऐसे ही घुमाता रहा। उसने कैओस को पहाड़ी जंगल में पागलों की तरह घुमाया, जमीन पर पटक पटक कर मारा और विशाल पेड़ों को काट डाला। तेज गड़गड़ाहट की आवाज के साथ विशाल पेड़ लगातार गिर रहे थे। अनगिनत प्राचीन पेड़ नष्ट हो गए। अराजकता को जियाओ चेन द्वारा मानव आकार के हथियार के रूप में माना जा रहा है। यह एक अतुलनीय रूप से क्रूर दृश्य है। दूर की जगह पर मौजूद विशेषज्ञ बस अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकते थे। इस समय उन्होंने जियो चेन को कैओस से भी अधिक खतरनाक जानवर के रूप में माना। वो वास्तव में बहुत हिंसक और निर्दयी है। पीछे हटना सब कुछ वैसा ही था जैसा कि जियाओ चेन ने सोचा था। ऐसा नहीं है कि वो उत्तम शैली को नहीं समझ पाया। हालांकि अगर वो इस प्रभावशाली बर्बर जनजाति विशेषज्ञ को पूरी तरह से तोड़ना चाहता है तो उसे उसके खिलाफ अपनी ही विशेषता का उपयोग करना होगा। भले ही वो उसे इस तरह से न मार सके, कम से कम यह उसके दिल की गहराई में एक ऐसी छाया छोड़ जाएगा जिसे मिटाया नहीं जा सकता। कोई भी अपने शत्रु के प्रति दया नहीं दिखा सकता। वो उसके हृदय में हमेशा के लिए एक गहरा निशान छोड़ जाना चाहता था। जियो चेन वास्तव में कैस को टुकड़ों में तोड़ना चाहता था। वह ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था जो उसे खतरे में डाल दे। चूंकि वे पहले से ही दुश्मन बन चुके हैं, इसलिए भविष्य में उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका अपने प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से खत्म करना है। हालांकि कैओस के बगल में दिव्य भेड़िया और भयंकर बाघ लगातार दहाड़ रहे थे। वे लगातार भयानक उतार चढ़ाव के विस्फोट कर रहे थे। वे एक अटूट दिव्य कवच की तरह थे जो कैओस के शरीर की रक्षा कर रहे थे। इसके अलावा एक असीम ऊर्जा लगातार कैओस के दाहिने पैर की ओर बढ़ रही थी, जो जियाओ चेन को उसे छोड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रही थी। जब जियाओ चेन और कैस अपनी लड़ाई के बीच में थे तो जंगल जनजाति का युवा विशेषज्ञ यालुओडे, जो कई 100 मीटर दूर था, भी लड़ाई के बीच में था। एक विशेषज्ञ जिसका पूरा शरीर एक धुंधली चमक से ढका हुआ था, ने सबसे महत्वपूर्ण क्षण में यालुओडे का रास्ता रोक दिया। उसने यालुओडे को कैस को बचाने से रोका। वह स्पष्ट रूप से कैस को मारने की अपनी खोज में जियाओ चेन की मदद करना चाहता था। वह एक रहस्यमय स्पेल मास्टर था। वह यालुओडे के खिलाफ जानलेवा चालें चलाता रहा। जब तक अराजकता सबसे खतरनाक क्षण में नहीं डूब गई, तब तक उसने आखिरकार प्रतिद्वंद्वी को घायल कर दिया और जल्दी से भाग गया। हालांकि उसे कुछ मामूली चोटें भी आईं। जंगल में तेज गति से फैली हुई बेलों की अनंत मात्रा एक हरे उग्र लहर की तरह जियाओ चेन की ओर घूम गई। जब उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति लड़ाई में भाग लेने के लिए जंगल से होकर गुजर रहा है, तो किनारे पर खड़े होकर लड़ाई देख रहे 3 कंकाल 3 चमकती हुई रोशनी में बदल गए और यालुओडे की ओर दौड़ पड़े। भयानक विषैले कांटों और उन दृढ़ लताओं ने जियाओ चेन को एक पल के लिए थोड़ी असुविधा दी। हालांकि वो डरा नहीं। उसने जहरीले कांटों और लताओं को कुचलने के लिए कैओस के शरीर को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। विषैले कांटे पीछे हट गए। बैलें पागलों की तरह आगे बढ़ी। इसने वास्तव में अराजकता के शरीर को अपने भीतर डुबो दिया। उन लंबी बेलों से एक के बाद एक हरी चमक निकल रही थी। इसमें एक अटूट आध्यात्मिक शक्ति थी। वह शक्ति यालुओडे से उत्पन्न हुई थी। जब यालुओडे और कैओस की शक्ति एक साथ आए तो उन्होंने आखिरकार जियाओ चेन को अपने हाथ ढीले करने पर मजबूर कर दिया। ये स्वाभाविक ही था कि जियाओ चेन अपने हाथों के ढीले होते ही बेरहमी से उन बेलों को कुचलने के लिए अपनी ताकत लगाएगा जो कैओस को घेरे हुए थी। इससे कैओस का शरीर ठोस जमीन से इतना चिपक गया कि जंगल भी हिंसक रूप से हिल गया। जब कैओस बच गया तो वो बेतहाशा आगे नहीं बढ़ा। वो तेजी से लताओं के साथ पीछे हट गया। दूसरी तरफ 3 कंकाल वास्तव में यालुओडे के सामने आ गए। तभी यालुओडे ने अपनी अधिकांश आध्यात्मिक शक्ति को जियाओ चेन के पास की लताओं की ओर भेजा। इस प्रक्रिया में वह लगभग खुद को 3 कंकालों द्वारा गंभीर रूप से घायल होने दिया। किंगुआंग वांग, यानलुओ वांग और लुनहुई वांग ने वास्तव में डार्क अंडरवर्ल्ड फ्लेम को बुलाया। भयानक अंडरवर्ल्ड फ्लेम ने बचाव के लिए रखी गई अधिकांश वनस्पति को जला दिया। अब जब उसकी आध्यात्मिक शक्ति वापस आ गई है तो उसने आसानी से 3 कंकालों को फंसा लिया। हालांकि ठीक इसी समय जियो चेन ने यहाँ अपना रास्ता बनाया। यालुओडे मदद नहीं कर सका, लेकिन अराजकता के साथ जुड़ने के बाद जल्दी से पीछे हट गया। कुछ देर की शांति के बाद दोनों पक्ष पहाड़ी जंगल में एक दूसरे के सामने खड़े थे। दूर खड़े सभी दर्शक घबराए हुए अपनी सांस रोककर देख रहे थे। अराजकता ने धीरे से एक उग्र चीख निकाली। उसकी आंखों से एक स्पष्ट हरा चमक निकल रहा था। यह एक जानवर की जागृति है। उसे लगा कि आज उसे सबसे बड़ा अपमान मिला है। उसके अहंकार को एक गंभीर चोट लगी है। वह यालुओडे के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता था। हालांकि यालुओडे ने उसे रोका और धीरे से कहा, हम उसे बहुत नीची नजर से देखते हैं। इसे एक सबक मान ले। हम अब उसके साथ लड़ना जारी नहीं रख सकते। वहां लोग हमें घूर रहे हैं जैसे कोई बाघ अपने शिकार को देख रहा हो। अभी मुझे किसी ने रोका हुआ था, इसलिए मैं तुरंत तुम्हें बचाने नहीं आ पाया। अभी हम पहले से ही कुछ चोटों से पीड़ित हैं। हमें उसके साथ लड़ाई के कारण और अधिक चोटें नहीं लगनी चाहिए। अगर ऐसा है तो अंधेरे में छिपे लोग हम पर हमला कर सकते हैं। चलो आज के लिए अस्थायी रूप से पीछे हटते हैं। अगर जियाओ चेन और 3 कंकाल मिलकर अपने सामने मौजूद 2 युवा विशेषज्ञों का सामना करते हैं तो उसे पता था कि सफलता की संभावना बहुत कम है। आखिरकार उसके सामने मौजूद 2 लोग उससे ज्यादा कमजोर नहीं थे। उसके 3 कंकाल साथी उनके जितने शक्तिशाली नहीं है। अगर आमने सामने की लड़ाई होती है तो उसे डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन एक बड़ी लड़ाई खतरनाक होगी।
ठीक इसी समय जियो चेन ने धीरे धीरे अपनी अत्याचारी आभा को वापस ले लिया। वो बिना कुछ कहे बस वहीं स्थिर खड़ा रहा। उसके लंबे शरीर से धीरे धीरे एक राजसी आध्यात्मिक आभा निकल रही थी। यालुओदे का रंग थोड़ा बदल गया। ये बहुत स्पष्ट था कि विरोधी पक्ष के पास न केवल अतुलनीय अत्याचारी ताकत थी, अब उसके द्वारा उत्सर्जित आभा से देखते हुए ताकत उसकी शक्ति का केवल एक पहलू था। चलो इस मामले को फिलहाल आज के लिए टाल देते हैं। जैसे ही यालुओदे ने ये शब्द कहना समाप्त किया, उसने कैओस को अपने साथ खींच लिया जो जाने को तैयार नहीं था। जियो चेन ने कुछ नहीं कहा, वह बस शांति से खड़ा रहा और उन्हें ध्यान से जाते हुए देखता रहा। अगर लोग उसे परेशान नहीं करते तो वह उनके लिए मुसीबत नहीं ढूंढता। हालांकि अगर वे उसका फायदा उठाना चाहते हैं तो वह सबसे उचित तरीके से पलटवार करेगा। यही उसका जीवन स्तर है। इस लड़ाई ने जियाओ चेन के बारे में कैस और यालुओडे के नजरिए को पूरी तरह से पलट दिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह प्रतिद्वंद्वी इस हद तक शक्तिशाली था। अपने गुस्से में कैस को लगा कि उसका अहंकार पूरी तरह से कुचल दिया गया है। अपने दुश्मन का कभी मजाक मत उड़ाओ। यालुओडे इस निष्कर्ष पर पहुंचने से थोड़ा परेशान था। साथ ही उसने दुर्भावनापूर्ण रूप से उम्मीद की कि यानकिन चेंग और लैंडे भी यही गलती करेंगे। जियो चेन काफी देर तक शांति से खड़ा रहा, जब तक कि उस पर चुपके से नजर रखने वाली सभी निगाहें गायब नहीं हो गईं। तब जाकर उसने राहत की सांस ली। उसे कुछ हल्की चोटें आईं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसके पास एक प्रचुर जीवन ऊर्जा है जो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। हिंसा को रोकने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करना, ये ताकत का वास्तविक टकराव है। अगर ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि उनके सेंटर पैलेस एक्यू पॉइंट ने उनकी क्षमता को कई गुना बढ़ाकर दिव्य बना दिया और बढ़ावा दिया, तो यह आज खतरनाक हो सकता था। जियाओ चेन और तीनों कंकालों ने अपनी यात्रा जारी रखने से पहले थोड़ा आराम किया। कई 100 मीटर आगे बढ़ने के बाद उसे आखिरकार पता चला कि यालुओडे समय पर बचाव के लिए क्यों नहीं आया। इस क्षेत्र में उसने यालुओडे और किसी और के बीच भयंकर लड़ाई के निशान खोजे। आसपास एक विशेषज्ञ छिपा हुआ था जो अराजकता को खत्म करने के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहता था। जियो चेन ने अपनी भौहें थोड़ी सी कुर्मी। ऐसा लग रहा था कि ड्रैगन द्वीप पर परिस्थितियां और भी जटिल होती जा रही हैं। स्पष्ट रूप से अराजक लड़ाई पहले ही शुरू हो चुकी थी। बलवान जीवित रहता है, निर्बल मर जाता है। ये ड्रैगन द्वीप पर योग्यतम की उत्तरजीविता है। पर्वत श्रृंखला ऊपर नीचे होती रही। जियो चेन और तीनों कंकाल एक छोटे से पहाड़ से गुजरने के बाद उनके सामने एक घाटी दिखाई दी। जब से वे यहाँ पहुंचे हैं, जानवरों के पदचिन्ह स्पष्ट रूप से बहुत कम हो गए हैं। आसपास का वातावरण धीरे धीरे बेहद शांत हो गया है। जियो चेन ने अपने आसपास के क्षेत्र को ध्यान से स्कैन करना शुरू किया। आखिरकार लाल बंदर भी इस क्षेत्र में जाने के लिए तैयार नहीं था। इससे साबित हुआ कि यह जगह निश्चित रूप से खतरों से भरी हुई है। निश्चित रूप से उसने आगे घाटी में कई विशाल पैरों के निशान खोजे। उनमें से प्रत्येक कम से कम 1 मीटर लंबा था। ट्रेंट, उनके आगे घाटी में बहुत सारे विशाल पैरों के निशान हैं। पैरों के निशान लगभग 1 मीटर लंबे हैं। आकार वास्तव में मानव के पैरों के निशान से बहुत अलग नहीं है। क्या ये कोई विशालकाय हो सकता है? मानव दुनिया में उसने एक बार किसी प्राचीन विलुप्त जाति के बारे में, किंवदंतियों के बारे में सुना था। उनका आकार अतुलनीय रूप से विशाल था, बिल्कुल किसी विशालकाय की तरह। यही कारण होना चाहिए कि लाल बंदर यहाँ आने को तैयार नहीं था। इसका संबंध यहाँ रहने वाले विशालकाय व्यक्ति से होना चाहिए। लेकिन क्या झाओ लिनेर वास्तव में विशालकाय व्यक्ति के इलाके में रह रहा है? जियो चेन और 3 कंकाल सावधानी से आगे बढ़े। वे इस मामले की तह तक पहुंचना चाहते थे। घाटी हरे हरे रंग की दिखाई देती है और घने पत्तों से भरी हुई है। दूर से ही कई लंबे पुराने पेड़ सीधे खड़े दिखाई दे सकते हैं। घाटी का प्रवेश द्वार बहुत चौड़ा नहीं है, ये केवल 10 मीटर चौड़ा है। दोनों तरफ घाटी की दीवार कुछ हद तक खड़ी है। वहां भी कई बड़े पेड़ उग रहे हैं। सभी हरी वनस्पतियां इस जगह को जीवन से भरपूर बनाती हैं। जियाओ चेन को घाटी के प्रवेश द्वार के आसपास बहुत सारे निशान मिले। 1 मीटर लंबे विशालकाय पदचिन्ह किसी को भी गंभीर रूप से उत्तेजित कर सकते हैं। जियाओ चेन को खतरे का आभास हो रहा था। वह और तीनों कंकाल सावधानी से घाटी के प्रवेश द्वार पर रुक गए। घाटी के प्रवेश द्वार से कुछ मील की दूरी पर देखने पर यह बहुत ही शुभ और शांतिपूर्ण लग रहा था। पक्षियों की मधुर आवाजें, सुंदर फूलों की खुशबू हवा के साथ बह रही थी। यहाँ तक कि पौधों के बीच झरने के पानी से बनी एक जलधारा भी थी। यह जेड से बनी क्रिस्टल स्पष्ट रिबन की तरह थी। इस जगह पर कोई भी दुष्ट जानवर नहीं घूमता है। इसे सुरक्षित और आनंदमय भूमि माना जा सकता है। हालांकि इस शुभ और शांतिपूर्ण भूमि की वजह से जियाओ चेन को अचानक लगा कि जैसे कोई बड़ा खतरा आने वाला है। उसने जल्दी से तीनों कंकालों को पीछे घुमाया और भागने के लिए कहा। उसे परवाह नहीं थी कि उसकी भावना सही थी या नहीं। उन्हें किसी और चीज से पहले इस जगह से भाग जाना चाहिए। जैसे ही वे प्रवेश द्वार से दूर गए, एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी। घाटी के दोनों ओर की दीवारों से कुछ पत्थर लुढ़क कर नीचे गिरे। गड़गड़ाहट की आवाज 10,000 घोड़ों की टापों जैसी थी। घाटी की दीवार हिल गई। इस बीच एक 8 से 9 मीटर लंबा हरे रंग का विशालकाय पत्थर घाटी के प्रवेश द्वार पर भारी रूप से गिरा। धरती हिंसक रूप से हिल गई। एक के बाद एक विशालकाय पत्थर के नीचे बड़ी दरारें बन गईं। अगर जियाओ चेन और गिरोह थोड़ी देर और रुकते तो वे पहले ही पत्थरों के नीचे कुचले जा सकते थे। 8 से 9 मीटर लंबा हरे रंग का विशालकाय जीव। जियो चेन बहुत चौंका। वो विशालकाय को देखने के लिए पीछे मुड़ा और लगभग इसी समय उसने एक और भी अधिक विचित्र दृश्य देखा। घाटी की दीवार के ऊपर उस पल में एक ऊंचे प्राचीन वृक्ष में एक अकल्पनीय परिवर्तन हुआ। विशाल शाखाएं लगातार इधर उधर हिल रही थी। चमकती हरी पत्तियां एक कर्कश ध्वनि उत्पन्न कर रही थी। मजबूत ड्रैगन जैसे स्टोलन तेजी से जमीन से उखड़ गए। पूरा प्राचीन वृक्ष एक शानदार हरे रंग की चमक के साथ फूट पड़ा। परिवर्तनों की एक श्रृंखला हुई और पेड़ का रूप तुरंत बदल गया। शाखाएं तेजी से पीछे हट रही थी। प्रकंदरी बिजली की गति से विकृत हो रहे थे। अतुलनीय रूप से चमकदार हरे रंग की चमक के प्रभाव में लंबा प्राचीन वृक्ष वास्तव में सिकुड़ गया।
उसके बाद ये वास्तव में एक हरे रंग के विशालकाय में बदल गया। 1 एक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ विशालकाय घाटी के प्रवेश द्वार पर उतरा। पहले उतरे विशालकाय के साथ साथ खड़ा था। 8 से 9 मीटर ऊंचे हरे विशालकाय दोनों के शरीर पर हल्की हरी चमक घूम रही थी। ये लोगों को एक शक्तिशाली दमनकारी शक्ति देता है। ये तो अविश्वसनीय है। 10 मीटर से अधिक ऊंचा एक प्राचीन वृक्ष जो घाटी की दीवार के ऊपर एक विशाल छतरी की तरह फैला हुआ था, वह अब एक हरे भरे विशालकाय वृक्ष में कैसे परिवर्तित हो गया। ट्रेंट 2 क्या ये वही वृक्ष राक्षस हैं जिन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। जियो चेन को पता नहीं चल पाया और उसके पास सोचने का समय भी नहीं था। 2 हरे रंग के ट्रंक ने बड़े बड़े कदम उठाए और किसी भी समय उस पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। इस बीच घाटी के ऊपर की चट्टान पर एक सुंदर मानव आकृति दिखाई दी। ये वास्तव में विनाशकारी रूप से सुंदर झाओ लिनेर है और उसके बगल में एक ट्रंक खड़ा है। 3 क्या हो रहा है। वो वास्तव में रहस्यमयी राक्षस के साथ है। जियो चेन को ज्यादा सोचने का मौका नहीं मिला। वो तेज रफ्तार से तीनों कंकालों के साथ भाग निकला। उसे भागने मत दो। झाओ लिनेर की सफेद पोशाक बर्फ की तरह सुंदर है। वो अतुलनीय रूप से आकर्षक है। वो चट्टान के ऊपर असाधारण रूप से आकर्षक लग रही थी। लोग उसे 9वें स्वर्ग से उत्तरी परी के साथ गंभीरता से भ्रमित कर सकते थे। बैंग 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 8 से 9 मीटर लंबे हरे रंग के विशालकाय पक्षी हवा की तरह तेज दौड़ते हैं। उनके शरीर का वजन पहाड़ जितना भारी होता है। हर बार जब वे जमीन पर पैर रखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा हथौड़ा जमीन पर घुस गया हो। धरती हिंसक रूप से हिलती है। उसी समय चट्टान के ऊपर शाही देवदूत झाओ लिनेर तुरंत उसके बगल में खड़े ट्रंक के कंधे पर कूद गया। वह ट्रंक तेजी से चट्टान से नीचे कूद गया। उसके शरीर से एक हल्की हरी चमक निकल रही थी। अन्य 2 विशालकायों को दूर धकेलने के बाद वह बिजली की गति से जियो चेन का पीछा करने लगा। 3 विशालकाय प्राणी पीछे से आ रहे हैं। इससे जियाओ चेन को एक शक्तिशाली दमनकारी बल मिलता है। 3 कंकाल और जियाओ चेन पहाड़ के जंगल में इतनी तेजी से भागे कि वे प्रकाश की 4 किरणों में बदल गए। प्राचीन आदिम जंगल बहुत भीड़भाड़ वाला है। भले ही वे 3 हरे पेड़ हवा की तरह तेजी से भागते थे और उनके द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम चौड़ा था, फिर भी उनके लिए जियो चेन को पकड़ना बहुत मुश्किल था क्योंकि वे बार बार पहाड़ी जंगलों द्वारा अवरोध हो जाते थे। झाओ लिनेर ट्रेंट के कंधे पर खड़ी थी। उसका फिगर बहुत शानदार था। उसकी आंखों में दिव्य चमक गहरी और स्पष्ट थी। वह पहले से ही यहाँ जियो चेन का लंबे समय से इंतजार कर रही थी। वह जानती थी कि वह आखिरकार इस जगह को पा लेगा। आखिरकार आज वापस हमला करने का समय आ गया है। वह खुश है कि उसे युवा गेंडा की कृपा प्राप्त हुई। ये युवा दिव्य जानवर प्रकृति का सबसे प्रिय है। ट्रेंट की घाटी में विदेशी ट्रेंट के साथ इसका अच्छा रिश्ता है। इसने उसे ट्रेंट से दोस्ती करने का मौका दिया। भले ही ट्रेंट्स की संख्या सीमित है लेकिन वे सभी बहुत शक्तिशाली हैं। वे सभी 1000 साल पुराने प्राचीन पेड़ से विकसित हुए हैं। वे प्रकृति द्वारा पोषित आध्यात्मिक प्राणी हैं। वे प्रकृति की शक्ति को समझ सकते हैं। यही कारण है कि क्रूर राक्षस ट्रेंट्स घाटी के पास जाने की हिम्मत नहीं करते। 4 सबसे पुराने ट्रियंट के अलावा अन्य ट्रियंट को कुछ समय पहले ही चेतना प्राप्त हुई है। उनके दिमाग अभी उतने तेज नहीं हैं, लेकिन युवा यूनिकॉर्न के साथ अपने रिश्ते का उपयोग करके वह आसानी से उनका समर्थन प्राप्त करने में सक्षम थी। जियो चेन, तुमने कभी नहीं सोचा था कि आज ऐसा होगा, है ना? जो अंत में हंसेगा वही असली विजेता होगा। भले ही झाओ लिनेर का लहजा बहुत सुंदर है, लेकिन उसके भाषण में मारने की इच्छा थी। मुझे पकड़ने के बाद हंसना। हो सकता है कि एक दिन तुम्हारे जैसी कोई उच्च और शक्तिशाली शाही परी मेरी दासी बन जाए। झाओ लिनेर शांत रही। उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। उसने तीनों ट्रांस को जियो चेन को पीछे छोड़ने का आदेश दिया। जंगल का पेड़ एक धमाकेदार आवाज के साथ हिल गया। 3 ट्रांस पहाड़ी जंगल में तेज गति से भागे। उन्होंने एक के बाद एक घने प्राचीन जंगल को चीर दिया। उनके शरीर के चारों ओर एक हल्की हरी चमक घूम रही थी। ये प्रकृति की वह शक्ति है जो उनके जन्म के समय से ही उनके पास थी। उस शक्ति की सहायता से उन्होंने अपने रास्ते में आने वाले सभी विशाल पेड़ों और शाखाओं को दूर धकेल दिया। राक्षसों की भगदड़ से जो शोर हुआ वो अतुलनीय था। पहाड़ के जंगल भी कांप उठे। जंगली जानवर भी घबराकर इधर उधर भागने लगे। उसके बाद कुछ राक्षस प्रकट हुए और जब उन्होंने तीनों राक्षसों को देखा तो उन्होंने भी अपने कदम रोक लिए। और इसी समय धमाके की आवाज ने इस क्षेत्र के साधकों को चिंतित कर दिया। बहुत से लोग आवाज सुनकर तेजी से एक बड़े पेड़ पर चढ़ गए या इस स्थान को देखने के लिए चट्टान के ऊपर चढ़ गए। जिस क्षण उन्होंने 3 नीले हरे रंग के विशालकाय जीवों को देखा, सभी अभ्यासी चौंक गए, खासकर जब उन्होंने देखा कि किसका पीछा किया जा रहा है। कुछ अभ्यासी जिन्होंने पहले जियो चेन और कैस के बीच लड़ाई देखी थी, वे और भी अधिक दिलचस्पी लेने लगे। इसके अलावा झाओ लिंगेर की शानदार सुंदरता को नोटिस करना असंभव था, जो वर्तमान में हरे रंग के पेड़ के कंधे पर बैठी थी। आसपास के सभी अभ्यासी विकास को देखने के लिए क्षण भर के लिए उनके निशानों का पीछा करते रहे। ड्रैगन द्वीप पर पहले से ही बहुत से अभ्यासी हैं। वे सभी पैट्रिक ड्रैगन और सिंडिकेट ड्रैगन किंग के लिए आए थे। कई लड़ाइयां पहले ही हो चुकी थी और इससे भी ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। जब विशाल ट्रंक लड़ाई में शामिल होते हैं तो वे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भागते हैं। ये सबसे आकर्षक झड़पों में से एक है। इसने द्वीप के आसपास के अधिकांश चिकित्सकों को चिंतित कर दिया है। बहुत से लोग इस लड़ाई पर बारीकी से ध्यान दे रहे हैं। बहुत से लोगों ने झाओ लिनेर के करीब आने की योजना भी बनाई। वे पेड़ों की उत्पत्ति का अनुमान लगा सकते थे। एक प्राचीन पेड़ के लिए जो अभी तक 1000 साल पुराना भी नहीं है, सफलतापूर्वक विकसित होना असंभव है। वे शायद ड्रैगन द्वीप पर पैदा हुए थे। अगर वे झाओ लिनेर को लुभाने में सक्षम थे तो न केवल उन्हें अपने पक्ष में एक उत्कृष्ट सुंदरता मिलेगी, बल्कि उन्हें एक अकल्पनीय शक्ति भी मिलेगी। झरने के सामने धुंध के साथ यानकिन चेन की आकृति ऐसी लग रही थी जैसे वह किसी जंगली सपने से सीधे बाहर आए हो। वह चट्टान के ऊपर खड़ी थी और जब उसने कुछ दिग्गजों को गुजरते देखा तो उसने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी।
सुनहरे बालों वाला सुंदर लड़का लैंडे भी चौंक गया और बोला, ड्रैगन द्वीप पर वास्तव में ट्रेन्स हैं। इसके लिए 10,000 साल से भी पुराने प्राचीन पेड़ों की जरूरत है। वे प्रकृति का क्रिस्टलीकरण है। यालुओ जंगल जनजाति के लोग हैं। अगर वो ट्रेन्स में से किसी एक को वश में करने का कोई तरीका खोज लेता है तो मुझे डर है कि उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और वह हमसे आगे निकल जाएगा। जिस समय वे इस घटना को देख रहे थे, यालुओ और कैस भी कुछ ही दूरी पर एक पर्वत श्रृंखला पर सब कुछ देख रहे थे। यालुओ बहुत उत्साहित है, उसने कांपती आवाज में कहा, यह वास्तव में सहस्राब्दी प्राचीन पेड़ से परिवर्तित ट्रीट है। इसके अलावा वे तीनों एक साथ दिखाई दिए। हालांकि जियाओ चेन ने अपनी पिछली ताकत को तोड़ दिया था, लेकिन इन तीन कोलोसी का सामना करते समय वो अभी भी थोड़ा परेशान महसूस करता है। वो तीन मरे हुए प्राणियों के साथ अलग हो गया, लेकिन झाओ लिनेर के आदेश के तहत सभी ट्रेन्स उसके पीछे चले गए। अब तक वे लगातार 1 दर्जन से ज्यादा पर्वत श्रृंखलाओं को पार कर चुके थे। कई खतरनाक जानवर घबरा गए थे, लेकिन हरे भरे पेड़ अभी भी लगातार उनका पीछा कर रहे थे। उनसे बच पाना नामुमकिन था। इसके अलावा आखिरकार वो उनसे घिर गया। टकराना। एक विशाल पैर ने जंगल के पेड़ों को रौंद दिया। पैर के चारों ओर हल्की हरी चमक फैल गई। इसने अचानक बल के साथ जियाओ चेन पर कदम रखने का प्रयास किया। जियाओ चेन ने अपनी मूल स्थिति में एक छवि छोड़ी और बिजली की गति से चकमा दिया। विशाल पैर ने हिंसक रूप से जमीन पर कदम रखा। एक के बाद एक दरारें तुरंत उभर आए। आसपास के जंगल के पेड़ उन्माद में हिल गए। इसके तुरंत बाद कुछ विशाल भुजाएं क्षितिज पर फैल गईं। भुजाओं से अतुलनीय रूप से चमकदार हरा प्रकाश निकल रहा था। ये ट्रेन की प्राकृतिक शक्ति है। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी भुजाएं स्टील से बनी हो। एक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ विशाल पेड़ों की एक पंक्ति टूट गई। गिरते पेड़ों ने लगभग जियाओ चेन को जिंदा दफना दिया। 6 विशाल हाथों ने एक साथ उसे पकड़ने की कोशिश की। जियाओ चेन की पीठ से ठंडे पसीने निकल आए। वह लगातार अपनी स्थिति बदलता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर जल रहा हो। दिव्य ज्वाला जैसी चमकदार चमक फूट पड़ी। उसने पहाड़ के जंगल में एक के बाद एक छवियां छोड़ी और विशाल राक्षसों के अथक हमले को चकमा दिया। सभी साधक जो गुप्त रूप से इस क्षेत्र की जासूसी कर रहे थे, भय से पीले पड़ गए। त्रय वास्तव में बहुत भयानक थे। वे गुप्त रूप से चौंक गए। जियो चेन, मैं देखना चाहता हूं कि तुम आज कैसे बच सकते हो। शाही देवदूत एक पेड़ के कंधे पर खड़ा था। उसके उत्तम चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कुराहट का आभास हुआ। इसने पहाड़ के जंगल में सभी प्रकार के फूलों की चमक खो दी। विशालकाय की हरी भुजाओं में से एक पर चमक शानदार है। विशालकाय हाथ ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा दिया। लगातार 7 से 8 विशाल पेड़ों को गिराने के बाद उसने आखिरकार जियाओ चेन को सामने से फंसा दिया, जिससे उसे भागने के लिए कोई जगह नहीं मिली। टकराना। विशाल नीला हरा तार का पेड़ जो जियाओ चेन से 2 गुना लंबा था, अपनी पूरी ताकत से आगे की ओर गिरा। चकमा देने में असमर्थ जियाओ चेन केवल अपनी शक्ति को सीमा तक बढ़ा सकता था और खुद को प्रभाव को झेलने के लिए तैयार कर सकता था। उसके दोनों हाथ एक के बाद एक रहस्यमयी जादुई घेरा बनाने लगे। चमकीली चमक के नीचे एक चमकदार सितारा आरेख जियाओ चेन के सामने तैर गया। यह एक रहस्यमयी प्राचीन ढाल जैसा दिखता था, जिसने उसे विशाल हाथ के शक्तिशाली प्रहार का विरोध करने में मदद की। जेड ग्रीन विशाल तार के पेड़ की चमक तेज चमक के साथ, तेज गड़गड़ाहट की आवाज के साथ ये तारा आरेख से टकराता है। जब जियाओ चेन के सामने का प्रकाश पर्दा बिखर गया तो एक के बाद एक तारे अपनी चमक खो बैठे। जियाओ चेन को एक बहुत बड़ी ताकत ने उड़ा दिया। पेड़ों के गिरने की आवाज लगातार गूंज रही थी। जियाओ चेन के शरीर से एक अतुलनीय उज्ज्वल चमक निकल रही थी। वह कई दर्जन ऊंचे प्राचीन पेड़ों से टकराया और उन्हें क्रम से तोड़ दिया। वह टूटी हुई शाखाओं और मुरझाए हुए पत्तों के बीच गिर गया। जियो चेन अब कैस की पीड़ा को महसूस कर सकता था। उसने एक बार कैस के साथ ऐसा व्यवहार किया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह जल्द ही व्यक्तिगत रूप से उसी भावना का अनुभव करेगा। टकराना। एक विशाल पैर ने जियाओ चेन के शरीर के बगल में कदम रखा। अगर वह तेजी से लुढ़ककर दूर नहीं जाता तो वह अब तक कीमा बन चुका होता। जियाओ चेन जल्दी से उछल पड़ा। उसके शरीर से एक तेज चमक निकल रही थी। ऐसी परिस्थितियों में जब वह भागने में असमर्थ है तो उसके पास केवल लड़ने का विकल्प ही है। केवल ट्रेन्स न केवल लंबे हैं, बल्कि उनमें प्रकृति की शक्ति भी है। हर बार जब वे हमला करते हैं तो वे हरे रंग की चमक उत्सर्जित करते हैं। जियो चेन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वो किसी विशाल पर्वत से टकरा गया हो। शक्तिशाली प्रभाव से उसे हमेशा सिर से पैर तक तीव्र दर्द महसूस होता था। भले ही उसकी जीवन ऊर्जा प्रचंड हो और पहले से ही एक माध्यम जैसी दिव्य ज्वाला में तब्दील हो चुकी हो जो उसके शरीर के बाहर भड़की हुई ज्वाला के समान हो, फिर भी वह त्रयंत की बमबारी का सामना करने में असमर्थ है। आखिरकार त्रयंत बहुत बड़े हैं। जियो चेन को बार बार पहाड़ी जंगल में उड़ाया गया। बड़े पेड़ों की कतारें 2 टुकड़ों में टूट गईं। ट्रंक्स का सामना करते हुए जियो चेन खुद को बहुत शक्तिहीन महसूस कर रहा था। प्राचीन आदिम जंगल के सामने एक बहती नदी है। जियो चेन को आखिरकार उम्मीद की एक किरण दिखी। उसने कुछ और बार ट्रेन से भिड़ंत की और पूरी ताकत से नदी की ओर भागा। उसे रोको, उसे भागने मत दो, झाओ लिनेर ने जल्दी से चिल्लाया। पहाड़ का जंगल बहुत घना है। भले ही यह नदी बहुत चौड़ी है, ये बहुत कोमल है। बहते पानी की आवाज भी नहीं सुनी जा सकती, इसलिए उन्होंने इसे पहले से नहीं खोजा। ये चौड़ी नदी जियाओ चेन के लिए एक देवदूत नदी की तरह है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह एक प्लॉप ध्वनि के साथ नदी में कूद गया, पानी की सतह पर एक छप छोड़ दिया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। सब कुछ हमेशा अप्रत्याशित होता है। झाओ लिनेर ने अतुलनीय रूप से निराश महसूस किया। जीत पहले से ही नजर आ रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो आखिरी समय में असफल हो जाएगी। वो वास्तव में नदी के साथ साथ उसका पीछा करना चाहती थी, लेकिन एक बार जब उसने आसपास के इलाके को देखा तो उसने ट्रेन्स को आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। ध्यान दिए बिना वे वास्तव में पहले से ही अत्याचारी ड्रैगन के क्षेत्र के किनारे पर पहुंच चुके थे। यह एक हिंसक संप्रभु राजा है। 3 ट्रेन्स मत कहो, भले ही कुछ और आए, फिर भी वे अत्याचारी ड्रैगन द्वारा तुरंत चीर दिए जाएंगे।
अत्याचारी ड्रैगन ड्रैगन जाति के शासक 2 में सबसे क्रूर है। वे एक शक्तिशाली ड्रैगन प्रकार के रूप में प्रतिष्ठित थे जिनमें देवताओं के खिलाफ खड़े होने की शक्ति थी। काफी देर बाद स्पिनड्रिफ्ट 3 बार लुढ़का जियो चेन आखिरकार पानी की सतह से बाहर निकला। मुंह के कोने पर खून के धब्बे हैं। 8 से 9 मीटर लंबे टर्न सुपर मजबूत हैं। उन्हें लगी चोटें हल्की नहीं है। इस आधे घंटे में वह नदी के बहाव के साथ नहीं चला। जब से उसने पानी में गोता लगाया वह धारा के विपरीत तैरता रहा और कुछ दर्जन मीटर आगे बढ़ा। उसके बाद वह नदी के भीतर छिप गया, 1 इंच भी नहीं हिला। वह नदी के किनारे चढ़ने के लिए संघर्ष करता रहा। वह दर्जनों मीटर तक लड़खड़ाता हुआ चला। जियाओ चेन जमीन पर बैठ गया और एक प्लॉप ध्वनि के साथ फिर वह ताजी हवा में सांस लेने के लिए झाड़ियों में लेट गया। अचानक जियाओ चेन को एक खतरनाक आभा महसूस हुई, कोई चुपके से उस पर जासूसी कर रहा है। जियाओ चेन तुरंत खड़ा हो गया। समृद्ध और शक्तिशाली जीवन ऊर्जा एक दिव्य ज्वाला की तरह हिंसक रूप से उठी। चमकदार चमक ने तुरंत उसके कपड़ों पर पानी की बूंदों को वाष्पित कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने चमकीले दिव्य कवच की एक परत पहन रखी हो। यह एक ड्रैगन की तरह जीवंत और एक बाघ की तरह जोरदार था। वह बहुत स्पष्ट रूप से जानता था कि ड्रैगन द्वीप में प्रवेश करने वाले अभ्यासियों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। कई लोग थे जो गुप्त रूप से उस घटना को देख रहे थे जहां पहले हरे रंग के विशालकाय द्वारा उसका पीछा किया जा रहा था। इस बात की संभावना है कि आसपास के लोग उसके खिलाफ कोई कदम उठाएंगे ताकि वे एक शक्तिशाली प्रतियोगी से छुटकारा पा सकें। उनके पास उन्हें चेतावनी देने के लिए एक शक्तिशाली आभा छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसा कि अपेक्षित था, खतरनाक आभा कई गुना कम हो गई थी। हालांकि अभी भी कुछ लोग उस पर ध्यान से नजर गड़ाए हुए थे। वो महसूस कर सकता था कि उसके पीछे पहाड़ी जंगल से एक वाइपर जैसी ठंडी चमक उसके अंदर घुस रही थी। कुछ लोगों का दृढ़ विश्वास है कि उसे पहले ही गंभीर चोट लग चुकी है और उन्होंने सोचा कि उसे खत्म करने का ये सबसे अच्छा मौका है। इस ड्रैगन द्वीप पर अब केवल मजबूत ही जीवित रह सकते हैं और कमजोर ही गिरेंगे। यह एक बहुत ही क्रूर वास्तविकता है। जियो चेन ने अपने शरीर के बाहर की शानदार चमक को रोक लिया, अन्यथा विशेषज्ञ सोच सकते थे कि वह आश्वस्त नहीं है। वह बिना किसी जल्दबाजी के अत्याचारी ड्रैगन के क्षेत्र की ओर चला गया। निश्चित रूप से उसका पीछा किया जा रहा था। जानलेवा आभा करीब आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी विशेषज्ञ ने उसे मजबूती से पकड़ रखा हो। खतरा और भी नजदीक आ रहा है। छिपे हुए लोग हमला करने वाले हैं। यह निश्चित रूप से एक शक्तिशाली विशेषज्ञ है। शायद अगला हमला बहुत तीव्र होगा। जियाओ चेन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। इस समय उसके शरीर की हालत वाकई बहुत खराब है। 8 से 9 मीटर लंबे हरे विशालकाय जानवर द्वारा बमबारी किए जाने पर भले ही उसका शरीर कितना भी अडिग क्यों न हो, उसे सहना उतना ही मुश्किल होगा। अब एक और बड़ी लड़ाई में शामिल होना उसके लिए बस एक बुरा सपना है। गर्जन। सामने से बाघ की दहाड़ गूंजी। जियो चेन को वहां 3 जानी पहचानी आकृतियां दिखाई दी। किंगुआंग वांग, यानलुओ वांग और लुनहुई वांग ने अपने रास्ते में आए विशाल बाघ को चीर दिया और प्रकाश की 3 किरणों में तब्दील होकर यहां तक पहुंचे। इस समय जियाओ चेन की आंखों में 3 बर्फ सफेद कंकाल की बजाय 3 स्वर्गदूतों की तरह लग रहे थे। वे ठीक समय पर आ गए। अंधेरे में जियो चेन पर छाई खतरनाक आभा थोड़ी झिझकी और अंततः तेज गति से कम हो गई। अगर तीनों कंकाल समय पर नहीं पहुंचे तो यह वास्तव में लड़ाई में बदल जाएगा। जियो चेन आखिरकार अपनी सतर्कता कम कर सकता है, लेकिन वह अब यही नहीं रुक सकता। तीनों कंकालों के साथ वे नदी के किनारे आगे बढ़ते हुए अत्याचारी ड्रैगन के इलाके में पहुंच जाते हैं। अगर वे मौत के दलदल में वापस जाना चाहते थे तो उन्हें पहले इस क्षेत्र से गुजरना होगा। और यह क्षेत्र क्रूर संप्रभु राजा का क्षेत्र है। अधिकांश साधारण साधक इस क्षेत्र के करीब जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। 2 मीटर की यात्रा करने के बाद जियो चेन को राक्षसों के हमले या साधकों के छिपकर हमला करने की चिंता नहीं रह गई। अत्याचारी ड्रैगन से सावधान रहने के अलावा जो कभी भी आ सकता है। एक सुरक्षित सुनसान जगह ढूंढने के बाद जियाओ चेन अचानक झाड़ियों में लेट गया। वो वास्तव में बहुत थक गया था और अब और सहन नहीं कर सकता था। तीव्र दर्द ने उसके पूरे शरीर पर हमला कर दिया। उसने आधे घंटे तक एक भी मांसपेशी नहीं हिलाई। उसने बस चुपचाप अपनी चोटों का इलाज करने और अपनी ताकत वापस पाने के लिए अपनी गुप्त तकनीक का संचालन किया। एक लहर जैसी चमक धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैल गई। अंत में जियो चेन ने 3 कंकालों की सेवा का आनंद लिया। किंगुआंग वांग, यानलुओ वांग और लुनहुई वांग, इन तीनों ने जियो चेन को उठाया और बिजली की गति से पहाड़ी जंगलों के बीच से दलदल की ओर बढ़ गए। कुछ साधकों ने इस विचित्र दृश्य को देखा। उनमें से कुछ साधक ऐसे भी थे जिन्हें मरे हुए जीवों के बारे में गहरी समझ नहीं थी। उन्हें लगा जैसे उन्होंने अभी अभी कोई भूत देखा हो। 3 बर्फ सफेद कंकाल वास्तव में एक आदमी को उठाकर भाग रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनके पदचिह्नों का अनुसरण करना चाहते थे। हालांकि उनके बीच की दूरी बहुत अधिक है और प्राचीन आदिम जंगल बहुत सघन है। कंकाल कुछ ऊर्ध्वाधर चमक के साथ ही गायब हो गए। हालांकि जियाओ चेन को तीनों कंकालों द्वारा ले जाया जा रहा था, फिर भी उसने अपने आसपास की चीजों पर ध्यान रखा। जब वे दलदल के करीब पहुंचे तो उसे अप्रत्याशित रूप से एक बालों वाला छोटा सा जीव मिला। अगर कुछ लोग भीड़ में खड़े भी हों तो वे भीड़ से अलग दिखाई देते हैं और बहुत से लोगों की निगाहें अपनी ओर खींचते हैं। इस तरह की स्थिति जानवरों पर भी लागू हो सकती है। बालों वाला ये छोटा सा जीव बिल्कुल शुद्ध सफेद पोमपोम जैसा दिखता है। ये जानवरों में एक अवर्णनीय बुद्धिमत्ता का संचार करता है। यह एक छोटे बाघ की तरह दिखता था और एक छोटे शेर की तरह भी, लेकिन यह एक बिल्ली के बच्चे की तरह अधिक दिखता था। हालांकि यह उन तीनों की तुलना में बहुत अधिक सुंदर है। रोएदार लंबा फर सफेद और मुलायम है, अन्य रंगों के बिना शुद्ध सफेद, और साथ ही रेशम के कपड़े की तरह चमकदार। ये दूधिया सफेद चमक के साथ झिलमिला रहा है। ये सिर्फ आधा फीट लंबा है, लेकिन ये बुद्धिमत्ता से भरपूर है। इसकी बड़ी बड़ी आंखें काले रत्न की तरह चमकीली हैं। यह अपने बर्फ जैसे सफेद शरीर के साथ एक अलग पहचान बनाती है। जब भी ये पलक झपकाता है इसकी आंखें चमक उठती हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर।
इस समय यह जमीन पर सिकुड़ा हुआ है, यह सामान्य रूप से मानवीय प्रतीत होता है। इसकी चमकदार बड़ी आंखों की जोड़ी जियो चेन को दुखी भाव से देख रही थी। एक बर्फ सफेद छोटा पंजा उसके मुंह के किनारे रखा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि वह उसे चूस रहा है। यह एक भूखे बच्चे की तरह लग रहा था। जियाओ चेन को नहीं पता था कि यह किस तरह का जानवर है, लेकिन वह जानता था कि यह एक छोटा सा प्राणी है जो बुद्धिमत्ता से भरपूर है। ये लोगों को वास्तव में एक अनोखा एहसास देता है। भले ही यह एक प्यारा सा जानवर जैसा दिखता हो, लेकिन यह एक योगिनी की तरह बुद्धिमत्ता से भरा हुआ है। सौभाग्य से जियाओ चेन एक लड़का है। अगर यह एक लड़की होती तो वे इसे और सहन नहीं कर पाते और छोटे से प्राणी को अपने आलिंगन में खींच लेते। ये बुद्धिमान छोटा प्राणी क्यूटनेस का प्रतीक है। चीख चीख। उस छोटे से जीव की आवाज किसी जानवर की आवाज जैसी नहीं लग रही थी। ये बिल्कुल उस शिशु की आवाज जैसी थी जिसने अभी अभी बोलना सीखना शुरू किया था। वह लगातार चीखता रहता था और जियाओ चेन को दुखी होकर देखता रहता था। भले ही जियो चेन की इच्छाशक्ति दृढ़ थी, फिर भी उसका दिल उस छोटे जीव से थोड़ा प्रभावित हुआ। उसने इस छोटे जीव के खाने के लिए कुछ बनाने का फैसला किया और वो उसे अस्थायी रूप से अपने पास रख सकता था। हालांकि ठीक इसी समय तीनों कंकाल ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने अभी अभी कोई भूत देखा हो, जबकि जियाओ चेन को अभी भी कुछ समझ नहीं आया। उन सभी ने एक साथ अपनी पकड़ ढीली कर दी। एक धमाकेदार आवाज के साथ उन्होंने जियाओ चेन को जमीन पर गिरा दिया। जियाओ चेन पूरी तरह से बेखबर था। वो जमीन पर भारी होकर गिर पड़ा। कुछ ठोस चट्टानें उसकी ठीक नीचे थी। वो दर्द के कारण तुरंत उछल पड़ा। इस समय जियाओ चेन को तीनों कंकालों को चीरने का आवेग हुआ। ठीक इसी समय किंगुआन वांग, यानलुओ वांग और लुनहुई वांग घबराकर दलदल में घुस गए। उसके बाद वे एक दूसरे से अलग हो गए और हड्डियों के ढेर में निश्चल होकर लेट गए। वे वास्तव में मृत होने का नाटक करने लगे। जियाओ चेन ने उस छोटे जीव को गले लगाया जो जमीन से पिघली हुई बर्फ की गेंद की तरह दिख रहा था। दुखी छोटी सी चीज ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाई। उसने जरा भी विरोध नहीं किया। जियाओ चेन ने बालों वाले छोटे जीव को गले लगाया और दलदल में घुस गया। उसने तीनों कठोर कंकालों को संदेह से देखा। उन्हें क्या हुआ? वे किससे डर रहे हैं? हालांकि उसके सामने कोई और क्रूर जीव नहीं है। क्या ये बुद्धिमान छोटी बर्फ की गेंद हो सकती है? ऐसा कैसे हो सकता है? उनकी बातों पर ध्यान न देते हुए जियाओ चेन उत्साह से छोटे पवित्र पेड़ को देखने चला गया। शाही देवदूत झाओलिने द्वारा घात लगाए जाने के बाद वो इस दलदल में वापस आया था, क्योंकि दिव्य अंकुर अभी भी यहाँ जड़े जमाए हुए हैं। ताड़ के आकार के पवित्र वृक्ष के चारों ओर रंग बिरंगी चमक फैल गई। घने चमकीले कोहरे ने आसपास के वातावरण को जीवन शक्ति से भर दिया और उस प्राचीन वृक्ष को भी, जिसकी जड़ें दिव्य पौधे द्वारा थी, उससे बहुत लाभ हुआ। उसके पत्ते पन्ने जैसे हरे हो गए और आध्यात्मिक आभा बहुत सघन लगने लगी। जियाओ चेन के आलिंगन में दुखी बर्फ सफेद पोम की चमकती हुई बड़ी आंखों से अचानक पहले से अलग चमक निकली। जियाओ चेन के प्रतिक्रिया करने से पहले ही ये पहले से ही सफेद रोशनी की चमक में बदल गई और एक झटके के साथ प्राचीन पेड़ की ओर बढ़ी। उसने प्राचीन पेड़ से छोटे पवित्र पेड़ को खींचने के लिए अपनी ताकत लगाई। इस क्षण जियाओ चेन की हृदय गति बढ़ गई और वो इस कुकृत्य पर जोर से चिल्लाया। छोटे पवित्र पेड़ के स्टोलन टूट सकते हैं यदि इसे इतनी बेरहमी से खींचा जा रहा है। उसे सबसे ज्यादा बेचैनी इस बात से होती है कि उसके बाद क्या होता है। बाघ और शेर जैसे बर्फ जैसे सफेद छोटे जानवर ने उस छोटे पवित्र पेड़ को अपनी छाती से कसकर गले लगा लिया। वह जंगल की जमीन पर खुशी और उत्साह से लौट रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बच्चे को अभी अभी कैंडी मिली हो। उसके बाद उसने वास्तव में उस दिव्य पौधे की जैद पत्ती को कुतर दिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि जियो चेन को इसे रोकने का मौका ही नहीं मिला। जब तक उसने छोटे जानवर की चीखने की आवाज नहीं सुनी और छोटे जानवर को जैद की पत्ती को कुतरते हुए नहीं देखा, तब तक वह जल्दी से छोटे जानवर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। बर्फ सफेद पोम ने पौधे को अपनी छाती से कसकर जकड़ लिया। वह उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। हालांकि जिस बात ने जियाओ चेन को थोड़ी राहत महसूस कराई वही ये थी कि पौधे के स्टोलन नहीं टूटे। चमचमाती साफ जैद पत्ती भी क्षतिग्रस्त नहीं है। ऐसा लगता है कि छोटे लड़के ने जैद पत्ती को कुतरना नहीं था, बल्कि उसे चूस रहा था। सौभाग्य से यह सिर्फ एक झूठा अलार्म था। ये छोटा जीव बहुत लापरवाह है। जियाओ चेन इसे पौधे से अलग करना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि छोटा जीव इतनी कसकर लिपटा हुआ था कि उन्हें अलग करना असंभव था। ऐसा लग रहा था जैसे छोटा जीव अपने भोजन की रक्षा कर रहा था। उसने वास्तव में कुछ धीमी आवाजें निकाली। जियो चेन भी इसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए वो इसे उठाकर तीनों कंकालों की ओर चल पड़ा। तीनों कंकाल इस समय एक दरार से झांक रहे थे। जब उन्होंने जियो चेन को आते देखा तो वे तुरंत हड्डियों के ढेर पर लेट गए। जियो चेन को समझ नहीं आया कि उसे गुस्सा आना चाहिए या हंसना चाहिए। तीनों कंकालों को एक दूसरे के बगल में व्यवस्थित करने के बाद जियो चेन ने बर्फ सफेद पोम को उनके बगल में रख दिया। फिर वो शांति से देखता रहा। छोटा जानवर ऐसा लग रहा था मानो वह भूख से मर रहा हो। उसने 2 जैद पत्तियों को चूसा और चूसने की आवाज निकाली। जियो चेन को सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि छोटे जानवर के चूसने के साथ साथ चमचमाती साफ जैद पत्तियों से लहर जैसी चमक बह रही थी और लगातार छोटे जीव के मुंह की ओर बढ़ रही थी। ये वास्तव में 7 रंगों वाले पवित्र वृक्ष की ऊर्जा को तेजी से चूस रहा है। इसकी चमकदार बड़ी बड़ी आंखें संतुष्टि से भरी हुई थी। ये शुरू से ही उतना दुखी नहीं लग रहा था। इसकी अभिव्यक्ति बहुत हद तक एक इंसान की तरह है। जियो चेन को लगा कि यह छोटा सा जीव बहुत ही असाधारण है। हालांकि उसने इस पर ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार यह अभी भी बहुत छोटा है। उसे विश्वास नहीं हुआ कि तीनों कंकाल इस छोटे से जीव से डरेंगे। सूरज पश्चिम की ओर ढल रहा था। जियाओ चेन को भी थोड़ी भूख लगने लगी थी। उसने पास के पहाड़ी जंगल में मंगोलियन गजेल की तलाश की। उसने दलदल में मंगोलियन गजेल के पैर को भूनना शुरू किया। कुछ ही देर में दलदल में एक आकर्षक सुगंध फैल गई। चमकदार मंगोलियन गजेल के पैर को अनानास और विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट फलों के साथ खाने से जियाओ चेन की भूख तुरंत बढ़ गई। फिर वो अपने खाने का आनंद लेने लगा।
बस इसी समय ऐसा लगता है कि छोटे जीव को बहुत हो गया है। अब वह छोटे पवित्र पेड़ को चूसना बंद कर देता है। वह बस बेतरतीब ढंग से दिव्य पौधे को जमीन पर फेंक देता है, जिससे पौधा दलदल में खुद ही जड़ें जमा लेता है। जियो चेन ने जब उसे देखा तो उसने अपना सिर हिलाया। ये छोटा जीव वाकई एक बच्चा है। हालांकि छोटे जीव द्वारा की गई अगली हरकत ने जियाओ चेन को बहुत डरा दिया। बर्फ सफेद पोमपोम तीनों कंकालों के चारों ओर घूम गया। इसकी चमकती हुई बड़ी आंखें ये दर्शा रही थी कि यह गहरे विचारों में है। उसके बाद यह अचानक एक छोटे बंदर की तरह सीधा खड़ा हो गया, अपने दो पंजे फैलाकर तीनों कंकालों को क्लिक क्लैक ध्वनि के साथ फाड़ दिया। जियाओ चेन अचंभित था। शुरू में वह अभी भी आश्चर्यचकित था, लेकिन ये बाघ और शेर जैसा छोटा जीव वास्तव में एक छोटे बंदर की तरह सीधा खड़ा हो सकता है। अब इस हिंसक घटना के साथ उसने पूरी तरह से अचंभित महसूस किया। यह बहुत अप्रत्याशित था। सौभाग्य से तीनों कंकालों के केवल जोड़ ही अलग हुए थे। उन्हें केवल तोड़ा जा रहा था और वास्तव में कुचला नहीं गया था। चीख चीख। बर्फ जैसे सफेद छोटे जीव ने तीनों कंकालों की खोपड़ी हिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। फिर उसने दूसरे पंजे से पास ही में लगे पौधे की ओर इशारा किया। ऐसा लग रहा था कि वह गुस्से में उनसे कुछ पूछ रहा है। यह सही है, ये गुस्से में है। भले ही यह अभी भी एक छोटा सा प्राणी है, लेकिन इसका भाव बहुत ही स्पष्ट है। लोगों के लिए यह बताना पूरी तरह से संभव है कि यह कैसा महसूस कर रहा है। बर्फ की तरह सफेद रंग का छोटा सा जीव चीख रहा था और साथ ही किगुआन वान की छोटी बांह को फाड़ रहा था। उसने अपने छोटे से पंजे से हड्डी को पकड़ लिया और उसे एक बड़ी छड़ी की तरह इस्तेमाल करते हुए लगातार तीनों कंकालों की खोपड़ी पर वार कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह उन्हें सजा दे रहा है। ये क्रियाक्रम वाकई अनुकरणीय है। ये लोगों को बहुत ही मनोरंजक एहसास देता है। तीनों कंकाल अब मृत होने का नाटक नहीं कर रहे थे। उनके शरीर का निचला आधा हिस्सा और छाती की हड्डी टुकड़ों में फट चुकी थी। उन्होंने खुद को सहारा देने के लिए अपनी भुजाओं का इस्तेमाल किया। वे क्रिस्टलीकृत पत्ती की तरह निश्चल दिखाई दे रहे थे। थैंक यू, थैंक्स, थैंक्स। बर्फ की तरह सफेद रंग का वह छोटा सा प्राणी अपनी खोपड़ी पर उस छोटी सी बांह की हड्डी से वार कर रहा था। उसने पास ही के छोटे से पवित्र पेड़ की ओर इशारा किया और उनसे चीख चीख की आवाज के साथ सवाल करना जारी रखा। तीनों कंकाल अपनी बुद्धि के बल पर मजबूर हो गए। उन्होंने एक दूसरे को आमने सामने देखा। फिर उन्होंने एक साथ अपनी बाहें उठाकर जियाओ चेन की ओर इशारा किया। हे भगवान, ये तीनों कंकाल बहुत ही बेवफा थे। एक छोटे से बालदार प्राणी द्वारा कबूलनामा करने के लिए मजबूर होने के कारण वे पहले से ही हारे हुए लग रहे थे, लेकिन अब उनमें वास्तव में इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं थी और उन्होंने उसे अपराधी के रूप में स्थापित कर दिया। जियो चेन पूरी तरह से अवाक था। स्विश। सफेद रोशनी की एक चमक चमक उठी। जियाओ चेन को लगा जैसे वह आसमान में उड़ गया हो और बादलों पर सवार हो गया हो। वह वास्तव में रहस्यमय तरीके से हवा में फेंका गया था। अब उसे झटका लगा। ये छोटा सा जीव सिर्फ असाधारण से कहीं ज्यादा है। इसने नाटकीय रूप से उसकी उम्मीदों को पार कर दिया। उसने जल्दी से अपने शरीर को हवा में समायोजित किया और युद्ध की मुद्रा में आ गया। उसके पूरे शरीर से एक के बाद एक चमकदार चमक निकली। फिर वह जमीन की ओर उतरा। हालांकि जमीन पर उतरने से पहले नीचे मौजूद छोटे जीव ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और अपने पंजे को हिलाने के लिए अपनी ताकत लगाई। एक सफेद चमक ने एक झटके में जियाओ चेन को घेर लिया। स्विश की आवाज के साथ जियाओ चेन एक बार फिर हवा में उछल गया। एक दिव्य क्षमता जिसने दुनिया को चौंका दिया। इस छोटे से प्राणी ने एक विचित्र दिव्य क्षमता हासिल कर ली है। ये वास्तव में अतुलनीय रूप से आश्चर्यजनक है। जियाओ चेन को ऊपर नीचे फेंका जा रहा था। एक पल पूर्व की ओर, अगले पल पश्चिम की ओर। वास्तव में इस छोटे से प्राणी द्वारा उसे एक खिलौने की तरह व्यवहार किया जा रहा था। हे, बर्फ की तरह सफेद पोमपोम ने वाकई एक मानव बच्चे जैसी हंसी निकाली। उसकी दो चमकदार बड़ी आंखें लगातार झपक रही थीं। विनीत अच्छाई। जियो चेन को ऐसा लग रहा था मानो उसे खून की खांसी आ रही हो। आखिर यह कैसी स्थिति है? उसे कुछ हद तक बेतुका लगा। उसने पहली बार इस तरह के अजीब आध्यात्मिक जानवर को देखा था। उसकी क्षमता पहले से ही उत्कृष्ट मानी जा सकती है, यहाँ तक कि अराजकता भी उसके सामने टिक नहीं पाती थी। हालांकि वह अपने नीचे मौजूद छोटे जीव के सामने पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहा था। वो छोटा सा प्राणी कुछ अजीबोगरीब कैद करने की विधि जानता है। यह कोई प्रभावी हत्या तकनीक नहीं लगती, हालांकि यह अभियोक्ता से खुद को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त है। जियो चेन सफेद चमक की एक गेंद के भीतर फंस गया है, जिससे बाहर निकलना बिल्कुल असंभव है। वो छोटे से प्राणी द्वारा बाएं और दाएं फेंका जा रहा था। ये वास्तव में लोगों को खून खांसने की इच्छा पैदा करता है। चीख चीख। जब जियाओ चेन ने नीचे देखा तो उसने देखा कि बर्फ सफेद छोटे जीव ने मंगोलियन गजेल के पैर को पकड़ लिया है, जिसे उसने भून लिया था, और अब वो उसे चाव से खा रहा है। साथ ही उसकी बड़ी काली आंखें समय समय पर जियाओ चेन को देखती रहती है और लगातार कैद करने की तकनीक को मजबूत करती है। वो जियाओ चेन को किसी भी कीमत पर नीचे नहीं आने देना चाहता था। ये किसी तरह जियाओ चेन को पागल कर रहा था। कुछ ही दूरी पर तीनों कंकालों ने सावधानी से उन हड्डियों को जोड़ दिया जिन्हें छोटे जीव ने फाड़ दिया था और वापस उनकी मूल स्थिति में रख दिया। उसके बाद उन्होंने जियाओ चेन को देखा जिसे आसमान में ऊपर नीचे फेंका जा रहा था। तीनों कंकाल बहुत ही बेवफा थे। वे चोरों की तरह बिना किसी निशान के भाग निकले। चीख चीख। बर्फ जैसा सफेद छोटा प्राणी गुस्से से भड़क उठा। तीनों कंकाल अतुलनीय रूप से घबरा गए। वे धीरे धीरे घूमे। शायद उस छोटे जीव ने पहले कभी समुद्री नमक छिड़का हुआ खाना नहीं खाया था। बकरी के चमकदार पैर का आधे से ज्यादा हिस्सा उस छोटे जीव ने खा लिया था। उसका छोटा पेट गेंद की तरह गोल है। वो जमीन पर लेटा हुआ है और उसे हिलने में भी दिक्कत हो रही है। हालांकि वो पूरी तरह से संतुष्ट है। उसने अपनी बड़ी आंखें झपकाईं और जियाओ चेन को बीच हवा में ही छोड़ दिया। जियो चेन को आधे घंटे तक इधर उधर फेंका गया। उसकी आत्मा और ताकत पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। अंत में वो वास्तव में सफेद चमक की गेंद से बाहर निकलने में कामयाब नहीं हुआ।
ये छोटा जीव था जिसने उसे मुक्त कर दिया। इस तरह की कारावास तकनीक वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। जियो चेन के खुद को समायोजित करने की प्रतीक्षा किए बिना बर्फ सफेद छोटा प्राणी वास्तव में छोटे पवित्र पेड़ को पकड़ लिया और गहरी नींद में सो गया। जियाओ चेन को आगे बढ़ते देख तीनों कंकालों ने अपने 6 हड्डीदार पंजों से इशारा किया। जबड़े भी बार बार ऊपर नीचे हिल रहे थे, जिससे क्लैक क्लैक की आवाज निकल रही थी। जाहिर है वे कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे कहना चाहते थे कि बेवफा होने में उनकी कोई गलती नहीं है। इस छोटे जीव के साथ क्या हो रहा है? क्लैक क्लैक। क्या ये छोटा जीव उस छोटे पवित्र वृक्ष से संबंधित है? क्लैक क्लैक। क्या आप लोग कह रहे हैं कि यह छोटा सा प्राणी इस छोटे से पवित्र वृक्ष का असली स्वामी है? क्लैक क्लैक। तीनों कंकालों ने जोर से अपना सिर हिलाया। सिर्फ ये जानकारी ही सब कुछ समझाने के लिए पर्याप्त है, इसलिए यह वास्तव में असली गुरु था जो उनके दरवाजे पर आया था। हालांकि ये बर्फ जैसा सफेद छोटा सा प्राणी वास्तव में कुछ हद तक डरावना है। ये पहले तो हानिरहित लग रहा था, लेकिन वास्तव में इसके पास एक भयानक कैद तकनीक थी। कौन जानता है कि इसके पास कोई अन्य दिव्य क्षमता है या नहीं। रात का समय, जंगल में आग की लपटें उठ रही थी। वह बर्फ जैसा सफेद छोटा सा प्राणी उस छोटे से पवित्र पेड़ को गले लगा रहा था जो एक प्राचीन पेड़ पर अपनी जड़ें जमाए हुए था। वह गहरी नींद में था और समय समय पर अपने होठों को चिपकाता था। वह बिल्कुल एक प्यारे से छोटे बच्चे की तरह था। ये किस तरह का बौद्धिक जानवर है? वास्तव में इसमें एक असाधारण दिव्य क्षमता थी। अगर यह अपने पूरे शरीर पर फर से ढका नहीं होता तो जियो चेन वास्तव में इसे सिंडिकेट ड्रैगन किंग समझ सकता था। उस दिन को याद करते हुए जब उसने दिव्य अंकुर को खोदा था, पवित्र ड्रैगन परेशान और बेचैन था। वह लगातार दहाड़ रहा था। भले ही वह ये नहीं देख पाया कि क्या हो रहा था, लेकिन वह यह अनुमान लगा सकता था कि यह बर्फ सफेद छोटा जीव ड्रैगन को परेशान कर रहा था। इससे कोई भी कल्पना कर सकता है कि यह छोटा जीव कितना असाधारण है। बस हम नहीं जानते कि यह उन सिंडिकेट ड्रैगन किंग से कैसे तुलना करता है। भले ही वह छोटे जीव द्वारा इधर उधर फेंके जाने को सहन नहीं कर सकता था, लेकिन इससे उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा ये वही थे जिन्होंने पहले छोटे जीव के खजाने के पेड़ को चुराया था। जियो चेन के मन में कोई नाराजगी नहीं थी, न ही उसके दिल में हत्या का इरादा था। अपने शत्रु के प्रति वो क्रूर और निर्दयी हो सकता है, लेकिन उसके लिए उस असहाय छोटे प्राणी पर आक्रमण करना असंभव है जो एक शिशु की तरह शांति से सो रहा है। जियो चेन एक अड़ियल आदमी नहीं है। वो उन सज्जनों की तरह नहीं है जो एक खूबसूरत महिला को गले लगाने पर कुछ नहीं करेंगे। वह एक साधारण आदमी है। शक्ति, सुंदरता और खजाना, वह इन मानवीय इच्छाओं से समान रूप से मोहित है। हालांकि उसके अपने मानक हैं। वह बता सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है। पूर्ण न्याय या बुराई जैसी कोई चीज नहीं है। जब तक उसके पास इस तरह की मानसिकता है, उसे लगता है कि उसे अभी भी एक अच्छा व्यक्ति माना जा सकता है। सुबह सुबह बर्फ की तरह सफेद छोटे जीव ने अपनी बड़ी चमकती हुई आंखें खोली। जब उसे भुने हुए मांस की खुशबू आई तो उसके छोटे से पेट से एक बड़बड़ाहट की आवाज निकली। वह कीमती पेड़ को गले लगाते हुए जल्दी से उठ गया। एक फुसफुसाहट की आवाज के साथ वह जियाओ चेन के पास बैठ गया और अधीरता से सुनहरे रंग के हिरण के मांस को देखने लगा। 2 जब जियाओ चेन ने स्वादिष्ट हिरण का मांस छोटे जीव को दिया तो उसने अपनी नाक खोलने और बंद करने के लिए शारीरिक रूप से प्रयास किया। उसके बाद उसने खुशी खुशी हिरण का मांस ग्रहण किया। जिस समय छोटा जीव मांस खा रहा था, जियाओ चेन ने पाया कि छोटे पवित्र पेड़ के स्टोलन लंबे समय तक हवा के संपर्क में थे। इसके कारण 7 रंगों वाली चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई। अंत में चमक वास्तव में चली गई। ऐसा लग रहा था कि अब यह एक आम पौधे से ज्यादा कुछ नहीं है। चाहे छोटा प्राणी उसे समझ पाए या नहीं, जियाओ चेन ने एक व्यवस्थित भाषा में बात की। उसने वह सब कुछ कहा जो वह छोटे प्राणी से कहना चाहता था। नतीजतन छोटे प्राणी ने उत्सुकता से उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसके बाद उसने पौधे पर पैर रखा और जियाओ चेन के चेहरे पर उसे फाड़ने की कोशिश की। फिर उसने पौधे को गले लगा लिया और जैसे कि वह कोई खजाना पेश कर रहा हो, उसने पौधे को उठा लिया ताकि जियाओ चेन देख सके। जियो चेन बुरी तरह डर गया। ये छोटा सा जीव इस कीमती पेड़ के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है। ये प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी है। हालांकि उसकी उम्मीद से परे कीमती पेड़ को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। चाहे वह पेड़ का तना हो, पत्ते हो या चोरी हुए पेड़ हो, वे सभी असाधारण रूप से मजबूत और टिकाऊ दिखाई दिए। यह अतुलनीय रूप से चमत्कारी है। छोटे जीव को समझ में आ गया कि जियाओ चेन क्या सोच रहा था, इसलिए उसने उसे दिखाने के लिए छोटे पवित्र पेड़ को रौंद दिया। उसके बाद उसने एक पुराने पेड़ के स्टोलन के पास पौधा लगाया। बहुत जल्द छोटे पवित्र पेड़ ने एक बार फिर से चमकदार बहुरंगी चमक बिखेरी। जियो चेन को आखिरकार समझ में आ गया कि यह पेड़ वाकई एक खजाना है। इसकी जीवन शक्ति अतुलनीय रूप से दृढ़ है। इसे नुकसान पहुंचाने के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने एक स्टोलन को खींचने का भी प्रयास किया, जिससे समय के साथ उसकी ताकत बढ़ती गई। अंत में उसने पाया कि इसे अलग करना असंभव था। यह पौधा अदम्य की तरह ही कठोर और टिकाऊ है। कोई आश्चर्य नहीं कि छोटा जीव पवित्र वृक्ष के बारे में बहुत चिंतित नहीं था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने पवित्र वृक्ष का उपयोग करने के बाद उसे फेंक दिया। तो ये पता चला कि पौधे की जीवन शक्ति वास्तव में बहुत दृढ़ है। सुबह की चमक का स्वागत करने के बाद जियाओ चेन और 3 कंकाल अपनी यात्रा शुरू करते हैं। छोटे जीव ने अपने कीमती पेड़ को पकड़ लिया और वो उन्हें अलविदा कहने के लिए अपने पंजे को हिलाने में अनिच्छुक है। ये बहुत मानवीय है। ऐसा लगता है कि इन कुछ लुटेरों के बारे में इसकी थोड़ी अनुकूल धारणा है। जियो चेन का घायल शरीर लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुका है। उसने ट्रेंट की घाटी में जाकर उन्हें बेरहमी से खत्म करने का फैसला किया। भले ही वे कुछ ट्रेंट बहुत मजबूत हैं, फिर भी वे प्राचीन पेड़ों से रूपांतरित हैं। अगर वह घाटी को बेरहमी से आग में झोंक देता तो उसे विश्वास नहीं होता कि ट्रेंट आग की लिपटों से नहीं डरेंगे। अपने शत्रुओं का सामना करते समय उसकी हत्या का तरीका बहुत निर्दयी होता है। वह दयावान नहीं होता। सड़क के किनारे उन्होंने कई अभ्यासियों के पद खोजे।
इस द्वीप पर ड्रैगन और सांप आपस में मिल गए हैं। अब स्थिति और अधिक जटिल होती जा रही है। जियो चेन को पहले से ही कई जगहों पर कुछ अभ्यासियों की लाशें मिल चुकी थी। उनमें से कुछ अभी भी ठंडे नहीं हुए थे। पानी के खून ने जंगल को लाल रंग में रंग दिया था। ड्रैगन द्वीप में प्रवेश करना जीवन और मृत्यु के खेल में भाग लेने के बराबर है। एक डेमिगॉड विशेषज्ञ ने पहले से ही भगवान का नाम धारण किया हुआ था। पिछली बार फॉल्नर एंजल के व्यवहार से वो ड्रैगन द्वीप से बचती हुई लग रही थी। जब उसने पवित्र ड्रैगन को ड्रैगन द्वीप में जाने के लिए मजबूर किया तो वो बिजली की गति से निकल गई। एक विचित्र शक्ति द्वारा सील किए गए ड्रैगन द्वीप का उन डेमिगॉड स्तर के विशेषज्ञों पर बहुत प्रभाव था, जिससे वे पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। फिर हिस्टोरिया स्तर के विशेषज्ञ के बारे में क्या? जल्दी या बाद में उसका सामना किसी से हो सकता है। जियो चेन ने ड्रैगन द्वीप पर अन्य अभ्यासियों से दूर रहने का फैसला किया ताकि अनावश्यक टकराव और खतरों से बचा जा सके। जब वे आगे बढ़ रहे थे तो जियाओ चेन को लगा कि कोई शुरू से लेकर आखिर तक उनका पीछा कर रहा है। जब उसने आसमान में नीचे उड़ रहे एक स्पेल मास्टर को डराने के लिए गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया, तब भी उसे लगा कि उनके पीछे कोई है। जब तक वह अचानक पीछे की ओर नहीं भागा, तब तक उसे पता नहीं चल पाया कि उनका पीछा कौन कर रहा था। ये वास्तव में वो छोटा सा जीव था जो बर्फ सफेद पोमपोम जैसा दिखता था। छोटे जीव की शक्ल थोड़ी अजीब थी। उसने पवित्र पेड़ को टोपी की तरह इस्तेमाल किया और उसे पहना। उसके दोनों कानों के चारों ओर स्टोलन मुड़े हुए थे। अंकुर के चारों ओर कोई चमक नहीं थी। यह एक साधारण पौधे की तरह लग रहा था। लोग इस अंकुर के बारे में कुछ भी चमत्कारी नहीं देख पाएंगे। छोटे जीव ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाई। जियाओ चेन को आमने सामने देखा। छोटा जीव बुद्धिमत्ता से भरा हुआ है। तो ये छोटा सा जीव था। जियो चेन ने केवल हंसा और फिर अपनी यात्रा जारी रखी। छोटा जीव अब खुद को छिपा नहीं रहा है। ये बेशर्मी से उनका पीछा कर रहा है। अंत में ये लुनहुई वांग के सिर के ऊपर कूद गया और उसके सिर के ऊपर बैठ गया। इससे लुनहुई वांग का चेहरा नीला पड़ गया। हे पूरी यात्रा के दौरान छोटा प्राणी लगातार हंसता रहा। यह बहुत ही असामान्य था। इसकी हंसी की आवाज लगभग एक शिशु जैसी ही थी। पूरी यात्रा के दौरान छोटा प्राणी बहुत उत्साहित था। वह हर चीज के बारे में जिज्ञासा से भरा हुआ था। जाहिर है छोटा प्राणी पहले कभी इस क्षेत्र में नहीं आया था। जब कभी कभी उन्हें एक बड़े राक्षस का सामना करना पड़ता था तो छोटा प्राणी जरा भी नहीं डरता था। छोटे प्राणी ने कई बार उनके पास जाने की कोशिश भी की, लेकिन उसे जियाओ चेन ने रोक दिया। वे फिर से ट्रेंट की घाटी में पहुंचे, लेकिन इस बार वे घाटी के प्रवेश द्वार की ओर नहीं बढ़े। जियो चेन और तीनों कंकाल खड़ी घाटी की दीवार पर चढ़ गए और नीचे की ओर चौड़ी घाटी की ओर देखने लगे। घाटी के अंदर का भाग पन्ना हरा है, जीवन शक्ति से भरा है और इसमें बहुत बड़ी मात्रा में दुर्लभ वनस्पतियां हैं। फूलों की खुशबू हवा में बह रही है। फूलों के गुच्छे हवा के साथ लहरा रहे हैं, लहरों की तरह आश्चर्यजनक लहरें बना रहे हैं। मंत्रमुग्ध करने वाले झरनों के अलावा इस घाटी का दृश्य असाधारण रूप से आश्चर्यजनक है। केवल इस तरह की आध्यात्मिक भूमि ही अनगिनत प्राचीन वृक्षों को जन्म दे सकती है और पेड़ों को जन्म दे सकती है। इस जगह को आग लगाना वास्तव में बहुत दुख की बात है, लेकिन जियो चेन के पास भी कोई बेहतर विचार नहीं था। और ठीक इसी समय जियाओ चेन ने पाया कि कुछ साधक घाटी के आसपास घूम रहे हैं। ऐसा लगता है कि वह अकेला नहीं है जो ट्रेंस घाटी को देख रहा है। वो यहाँ झाओ लिनेर के खिलाफ अपनी दुश्मनी के कारण आया था। हालांकि अन्य साधक झाओ लिनेर के करीब जाने की उम्मीद में यहाँ आए थे, उसकी सुंदरता और उसके पीछे कुछ शक्तिशाली ट्रेंस की तलाश में। इससे जियाओ चेन को थोड़ी परेशानी महसूस हुई। एक व्यक्ति प्रवेश द्वार की रखवाली करते हुए एक त्रयात्मा को देख सकता है। अन्य दो व्यक्ति घाटी में घूम रहे हैं। उनके विशाल नीले हरे रंग के आकृतियों के चारों ओर एक हल्की हरी चमक फैल रही थी। वे बहुत रहस्यमय और अतुलनीय रूप से शक्तिशाली दिखाई दे रहे थे। जो साधक घाटी में झांक रहे थे वे जल्दबाजी में उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उनमें से हर एक व्यक्ति शांति से घाटी के बाहर एक मौके का इंतजार कर रहा था। जब जियाओ चेन गहरे विचारों में डूबा हुआ था, तभी घाटी के प्रवेश द्वार के पास हलचल हुई। अद्वितीय झाओ लिनेर प्रकट हुई। वो शांति से एक पेड़ के कंधे पर खड़ी हो गई और प्रवेश द्वार के सामने जानवर की खाल से बना एक बैनर लगा दिया। बैनर बहुत ही आकर्षक है। उसने जानवरों के खून का इस्तेमाल कुछ बड़े अक्षर लिखने के लिए किया है। यदि आप देशद्रोहियों के साथ गठबंधन बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए मुझे इस व्यक्ति का सिर लाना होगा। 1 जियो चेन की छवि खूनी अक्षरों के नीचे चित्रित की गई है। झाओ लिनेर अपने हाथों से बहुत कुशल है। जियो चेन की छवि पूर्णता के लिए नकल की गई है। तुरंत ही 7 से 8 अभ्यासी प्रकट हुए और प्रवेश द्वार के सामने एकत्र हो गए। जियो चेन वहां से बहुत दूर नहीं है। वो सब कुछ स्पष्ट रूप से देख पा रहा है। ऐसी स्थिति में उसके लिए शांत रहना कठिन है। झाओ लिनेर की यह हरकत बहुत क्रूर है। इंपीरियल एंजल की बेजोड़ खूबसूरती और ट्रांस की जबरदस्त ताकत वाकई बहुत आकर्षक है। चाहे वे उसकी खूबसूरती के पीछे हो या ट्रांस को वश में करना चाहते हो, वे सभी उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाएंगे। स्वाभाविक रूप से जियो चेन के संबंध में ये कदम उसके सबसे बुरे सपने में बदल सकता है। उसकी जान जोखिम में पड़ जाएगी। कोई भी आसानी से कल्पना कर सकता है कि झाओ लिनेर कितनी शक्ति इकट्ठा करने में सक्षम होगी। यह इस ड्रैगन द्वीप पर बनने वाला पहला गठबंधन होगा। जियो चेन ने कभी नहीं सोचा था कि झाओ लिनेर इस तरह की रणनीति के साथ आएगी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह पहले से ही जीत की मुट्ठी में दिख रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने बेसब्री से ट्रांस का नेतृत्व करके उसे तुरंत खत्म नहीं किया। जियो चेन को आभास हो गया था कि एक बड़ा खतरा उसके करीब आ रहा है। वह घाटी की दीवार के ऊपर चुपचाप लेट गया और घटनाक्रम का निरीक्षण करने लगा। वो उस स्थान से 1 इंच भी दूर नहीं गया। इस क्षेत्र के आसपास के सभी अभ्यासी चिंतित थे। जब कल पहली बार ट्रेन्स दिखाई दिए, यह क्षेत्र कई अभ्यासियों का केंद्र बिंदु बन गया है। अब जब झाओ लिनेर ने लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए रक्त के रंग का बैनर लगाया तो कई अभ्यासियों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। आधे दिन बाद ही 13 लोग ट्रंट की घाटी में शामिल हो गए। इनमें स्पेल मास्टर्स, साइकिक्स और मार्शल आर्टिस्ट शामिल हैं। ये सभी 2 या 3 की टीमों में थे।
इन सभी में अकेले जीवित रहने की क्षमता थी। अपनी ताकत को एक साथ मिलाने के बाद कोई कह सकता है कि वे अचानक एक अतुलनीय शक्तिशाली ताकत बन गए हैं। अभी ड्रैगन द्वीप में पहला गठबंधन ट्रेंट की घाटी में बना था। उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य पैट्रिक ड्रैगन या सिंडिकेट ड्रैगन किंग की तलाश करना नहीं है, बल्कि जियो चेन को खत्म करना है। विशेषज्ञों द्वारा गठित गठबंधन को एक बड़ी घटना माना जा सकता है। उसके कारण सूचना बहुत तेजी से चारों ओर फैल गई। जियो चेन का नाम पहली बार कई विशेषज्ञों के सामने आया। केवल आधे दिन में उसका नाम ड्रैगन द्वीप के आसपास के सभी क्षेत्रों में फैल गया। अब उसे पहले से ही एक सेलिब्रिटी माना जा सकता है। दोपहर तक कोई और ट्रेंट की घाटी में शामिल नहीं हुआ। अधिकांश अभ्यासी अंधेरे में छिप गए और विकास का इंतजार करने लगे। शाम तक चलने वाले इस क्रम में 2 और लोग उनके साथ शामिल हो गए। वे वास्तव में यालोडे और कैस थे। ट्रेंट की घाटी की ताकत निस्संदेह बहुत बढ़ गई थी। जियो चेन ने महसूस किया कि दबाव और खतरा लगातार भारी होता जा रहा है। बहुत दूर एक पर्वत श्रृंखला पर असाधारण रूप से सुंदर यानकिन चेंग ने यालुओडे को देखा और कैस ने ट्रेंट की घाटी में प्रवेश किया। उसने शुरू किया। यालुओडे ट्रेंट को वश में करना चाहता था। सुनहरे बालों वाला सुंदर लड़का लैंडे अपना सिर हिलाते हुए बोला। आखिरकार उसने अपनी चाल चली, लेकिन उसने जो प्राकृतिक आत्मिक शक्ति विकसित की है वह पर्याप्त है या नहीं, ये कहना मुश्किल है। अन्यथा यह उतना ही निरर्थक होगा जितना कि विकर की टोकरी से पानी खींचना। 2. यह जियाओ चेन मुसीबत में है। क्यों न हम अपने कदम उठाएं और उनके प्रति अपनी ईमानदारी दिखाएं। जियाओ चेन ने खुद को घाटी की दीवार के ऊपर एक पूरे दिन के लिए छिपा लिया था। वह सब कुछ शांत भाव से देख रहा था। तीनों कंकाल भी गतिहीन थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे अपने आध्यात्मिक प्रकाश को परिष्कृत कर रहे हों। जहां तक बर्फ सफेद छोटे जीव की बात है तो वह शुरू में अपनी चमकती हुई बड़ी आंखें झपका रहा था, उत्सुकता से सब कुछ देख रहा था। अंत में यह देखकर कि जियाओ चेन और बाकी लोग गतिहीन रहे, उसने धीरे धीरे रुचि खोनी शुरू कर दी। वह वास्तव में एक गेंद की तरह सिकुड़ गया और जियाओ चेन के बगल में गहरी नींद में सो गया। 3. आधे दिन की नींद के बाद जब उस शाम को क्षितिज पर लालिमा छा गई तो छोटे जीव ने आखिरकार अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोली। अपने छोटे से पेट को रगड़ते हुए, जो कि बड़बड़ाहट की आवाज कर रहा था, छोटे जीव ने जियाओ चेन का सामना किया और कुछ चीखें निकाली। यह देखकर कि जियाओ चेन स्थिर रहा, छोटे जीव ने नाराजगी से कुछ बार कराहना शुरू किया। अपने सिर पर चमक खो चुके कीमती पेड़ के साथ छोटा जीव पेड़ की घाटी में प्रवेश करते ही सफेद रोशनी की चमक में बदल गया। मानो तीनों कंकाल अभी जीवित हो गए हो। वे मृत्यु जैसी निश्चलता की स्थिति से बाहर आ गए तथा अपने जोड़ों का सक्रिय रूप से प्रयोग करने लगे। जियो चेन अभी भी इंतजार कर रही है, देर रात होने का इंतजार कर रही है। चांद आसमान में उगाया, तारे उभर आए, रात के पक्षी चहचहाने लगे और घाटी में अलाव जल उठा। झाओले ने कुछ साधकों के साथ दर्जनों साधक कई समूहों में बंट गए और कुछ मामलों पर चर्चा करने के लिए अलाव के चारों ओर इकट्ठा हो गए। बहुत देर रात तक ही ज्वाला बुझती रही। इतने सारे साधक एक साथ इकट्ठे हुए थे, उन्हें इस बात का डर नहीं था कि कोई उन पर छिपकर हमला कर देगा। जियो चेन ने आधे घंटे तक और इंतजार किया। वह आखिरकार कार्रवाई करने वाला था। वह जानता था कि भले ही यह घटी आग के समुद्र में बदल जाए, लेकिन यह अधिकांश अभ्यासियों के खिलाफ अप्रभावी होगी। यह जरूरी नहीं कि यह ट्रेंट्स के खिलाफ भी प्रभावी हो। उसने अपनी चाल चलने के तुरंत बाद पीछे हटने का फैसला किया, फिर अपने प्रशिक्षण को जारी रखने के लिए छिपने की जगह की तलाश की। इस बार को किसी तरह की चेतावनी माना जा सकता है। भले ही वह उन्हें हरा न सके, कम से कम वह अपने प्रतिद्वंद्वी को मुश्किल स्थिति में डालना चाहता था। और जब जियाओ चेन अपनी चाल चलने ही वाला था तो वह छोटा सा प्राणी आखिरकार वापस आ गया। कौन जानता है कि उस छोटे से प्राणी ने अभी क्या खाया है। उसका पेट इतना मोटा है कि वह स्थिर होकर चल भी नहीं सकता। उर्फ, छोटा जीव वास्तव में डकार ले रहा है। उसका मुंह वास्तव में चमक रहा है। उसके मुंह पर लटकी हुई परियोस जैसी किसी चीज का आभास है। उन क्रिस्टल स्पष्ट तरल बूंदों में वास्तव में शानदार चमक का आभास था। जियो चेन दंग रह गया। ये बर्फ सफेद छोटा सा जीव बहुत चमत्कारी है। क्या ये हो सकता है कि इसे कोई आध्यात्मिक झरना या परी का अर्क मिला हो? इसके मुंह पर लटका हुआ तरल वैभव से झिलमिला रहा है। यह निश्चित रूप से कोई साधारण वस्तु नहीं है। तुमने क्या खाया? जियो चेन ने आश्चर्य से छोटे जीव को देखा। तीनों कंकालों ने भी छोटे जीव को घेर लिया। वो छोटा सा प्राणी बहुत संतुष्ट लग रहा था। उसने अपना मोटा पेट रगड़ा और गुनगुनाहट की आवाज के साथ अपनी संतुष्टि व्यक्त की। अरे, तुम्हारा कीमती पेड़ कहाँ है? जियो चेन ये देखकर हैरान रह गया कि पौधा गायब हो गया है। वो छोटा सा प्राणी फूलों और पौधों पर आराम से लेटा हुआ था, अपने छोटे से पंजे से घाटी की ओर इशारा कर रहा था, ये संकेत देते हुए कि उसने उस कीमती पेड़ को उस जगह पर छोड़ दिया है। जियो चेन पूरी तरह से अवाक था। ये छोटा सा प्राणी बहुत विचारहीन है। इसने कीमती पेड़ की पूरी तरह से उपेक्षा की, इस तरह के दिव्य अंकुर को अपनी मर्जी से त्याग दिया। अगर कीमती पेड़ में आत्मा है तो वह निश्चित रूप से ऐसे गैर जिम्मेदार जानवर से मिलने के बारे में शिकायत करेगा। अब जियो चेन को आखिरकार पता चल गया कि वह छोटे पवित्र पेड़ को इतनी आसानी से कैसे खोद सकता है। निश्चित रूप से ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि छोटे जीव ने इसे बेतरतीब ढंग से इधर उधर फेंक दिया, जिससे कीमती पेड़ वहीं रह गया। और तीनों कंकालों को पवित्र पेड़ और छोटे जीव के अस्तित्व के बारे में बहुत पहले से ही पता था। शायद इसलिए क्योंकि उसने पवित्र पेड़ को पहले ही मौत के दलदल में फेंक दिया था। जियो चेन गंभीरता से अपने सिर को जोर से मारना चाहता था। वो छोटा सा प्राणी फूलों और पौधों के ऊपर आराम से लेटा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो स्वादिष्ट व्यंजन के स्वाद पर विचार कर रहा है। उसने वास्तव में अपने होठों को चिपकाते हुए ओनम ओनम की आवाज निकाली। जियाओ चेन ने इस जगह को एक पल में जलाने के लिए खुद को तैयार कर लिया, लेकिन ठीक इसी समय ऐसा लग रहा था कि छोटे जीव को पर्याप्त आराम मिल गया है। वो वास्तव में गुरु गुरु की आवाज के साथ जियाओ चेन की तरफ लुढ़क गया। छोटे जीव ने जियाओ चेन को संकेत देने के लिए अपनी शर्ट के निचले किनारे के कोने को खींचा कि वह उसका पीछा करे।
ये याद करते हुए कि छोटा पवित्र पेड़ अभी भी घाटी के भीतर है, जियाओ चेन के पास इसे आग में नष्ट होने देने का दिल नहीं था। इसलिए वह छोटे जीव के पीछे चला गया, साथ ही वह ये भी देखना चाहता था कि छोटे जीव ने पहले क्या खाया था। तीनों कंकाल अपनी एड़ियों के पिछले हिस्से को ऊपर उठाए हुए थे और चोरों की तरह हल्के फुल्के अंदाज में चल रहे थे। हालांकि 3 कंकालों का इस तरह से चलना वाकई कुछ हद तक मनोरंजक है। वे एक जंगल के पेड़ से चिपके रहे और घाटी की दीवार के सहारे नीचे उतरे। घाटी में प्रवेश करने के बाद छोटा जीव उन्हें बाएं और दाएं घुमाता है और उस क्षेत्र से दूर होता जाता है जो कभी आग से टिमटिमा रहा था। उसके बाद वे 2 ट्रंक से बल बच गए। छोटा जीव उन्हें घाटी की गहराई में ले जाता है। घाटी की गहराई में जंगल के पेड़ बहुत कम है। प्रत्येक प्राचीन पेड़ को अपने चारों ओर लपेटने के लिए कम से कम 10 से अधिक लोगों की आवश्यकता होती है। वे विशाल छतरियों की तरह दिखते थे। कुछ प्राचीन पेड़ों में बड़ी संख्या में शाखाएं और शानदार पत्तियां होती हैं। एक पेड़ का मुकुट लगभग 1 वर्ग किलोमीटर तक फैला हो सकता है। इसे एक बेहद समृद्ध जंगल कहा जा सकता है। लगभग कई मील आगे बढ़ने के बाद वे अंततः घाटी के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गए। उनके सामने चमक के कुछ कण टिमटिमा रहे हैं। यह इस शांत घाटी में थोड़ा अजीब लग रहा है। जब उन्होंने प्रकाश स्रोत को स्पष्ट रूप से देखा तो जियाओ चेन और तीनों कंकालों ने चौंक कर अपने कदम रोक दिए। एक नीला हरा विशालकाय हरे रंग की चमक के छींटों से झिलमिलाता हुआ तीव्र पीड़ा से पीड़ित लग रहा था। ये टेढ़े शरीर के साथ वहां खड़ा था। ये पहले के 3 ट्रंटों की तुलना में बहुत लंबा है। इसकी ऊंचाई 20 मीटर से कम नहीं है। यह एक बूढ़ा ट्रंट है। इसके चेहरे पर झुर्रियां जमी हुई है। लंबी हरी मूंछें इसकी छाती तक लटक रही है। जियाओ चेन और बाकी लोगों को सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात वो ऊंचा बूढ़ा ट्रेंट नहीं था, बल्कि ट्रेंट की छाती पर छोटी सी दरार थी जिसमें से 2 मीटर लंबा नंगा आदमी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। आदमी का शरीर भौतिक है। वह किसी भी सामान्य मनुष्य से बहुत अलग नहीं दिखता। हालांकि भले ही वह एक युवा की तरह दिखता है, लेकिन उसकी शक्ल सूरत ट्रंट जैसी ही है। इसके अलावा जब आप उसे ध्यान से देखते हैं तो उसके शरीर के चारों ओर एक हल्की हरी चमक घूम रही होती है। 1 जियो चेन अतुलनीय रूप से हैरान था। आदमी पुराने ट्रेन से विकसित होने की पूरी कोशिश कर रहा था। जैसे जैसे वह आदमी धीरे धीरे दरार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, 20 मीटर लंबा वह पुराना पेड़ धीरे धीरे मुरझाने लगा। उसकी जीवन शक्ति तेजी से कम होती गई और चमक के कण लगातार नंगे आदमी के चारों ओर जमा होते गए। एक वैकल्पिक विकास। जियो चेन को बहुत झटका लगा। सहस्राब्दी प्राचीन वृक्ष ट्रेंट में विकसित हो सकता है और ट्रेंट पूरी तरह से मानव में परिवर्तित हो सकता है। उसने नग्न आदमी के शरीर से एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा का उतार चढ़ाव महसूस किया। ये किसी भी तरह से एक क्रूर ड्रैगन से कमतर नहीं लग रहा था। आदमी की विकास प्रक्रिया असाधारण रूप से दर्दनाक लग रही थी। कौन जानता है कि यह प्रक्रिया कितनी देर तक जारी रही। उसके शरीर का केवल आधा हिस्सा ही परिवर्तन से गुजरा था। बर्फ जैसे सफेद रंग के छोटे जीव ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाई और जियाओ चेन की पतलून खींचकर उसे आगे बढ़ने का संकेत दिया। हालांकि वे धीरे धीरे खुद को उस विकसित हो रहे राक्षस से दूर कर रहे थे। पुराने ट्रंक को पार करने के बाद कुछ 100 मीटर की दूरी पर ही फूलों और पौधों की खुशबू से भरा एक क्षेत्र उनके सामने दिखाई दिया। सभी फूल और पौधे आध्यात्मिक आभा से भरे हुए थे। क्षेत्र के केंद्र में स्थित दिव्य चमक और भी अधिक चमकदार है। ये रात की मंद रोशनी के नीचे विशेष रूप से भव्य है। फूलों और पौधों के ठीक बीच में आधा वर्ग फुट का एक छोटा सा पोखर है। उस जगह से चमकीली चमक बिल्कुल सटीक तरीके से निकलती है। छोटे से पोखर के चारों ओर जीवन की अनंत आभा घूम रही है और उस छोटे से जीव का कीमती पेड़ उस छोटे से पोखर के ठीक बीच में जड़ जमाए हुए है। 7 रंगों वाली चमक बेहद घनी है। पूरा पेड़ बहुत चमकदार है और छोटे से पोखर में तरल लगभग सूख चुका है। जियाओ चेन अचंभित था। हालांकि उसने कभी भी मानव दुनिया में पेड़ों के बारे में नहीं सुना था। उसने छोटे से पोखर में चमकते हुए साफ तरल के बारे में सुना था। ऐसा लग रहा था जैसे जीवन की मीठी ओस। यह प्रकृति का क्रिस्टलीकरण है। किंवदंती के अनुसार केवल एक अतुलनीय विशाल प्राचीन जंगल ही अनगिनत वर्षों में कुछ बूंदे पैदा कर सकता है। इस चीज का प्रभाव मृत्यु को वापस जीवन में लाने जैसा है, लेकिन आम लोग इसे पाने की उम्मीद कभी नहीं कर सकते। ये जीवन की सच्ची मीठी ओस है। और इस जगह पर वास्तव में आधा वर्ग फुट ओस थी। हालांकि जियाओ चेन को चाहे कितना भी आश्चर्य क्यों न हुआ हो, अब बहुत देर हो चुकी है। जीवन की अधिकांश मीठी ओस पहले ही छोटे जीव के मोटे पेट में प्रवेश कर चुकी थी और बची हुई उस पवित्र वृक्ष द्वारा अवशोषित कर ली गई थी। ये वास्तव में खेदजनक है। ये छोटा जीव वास्तव में बहुत चमत्कारी है। ये वास्तव में मीठी ओस को खोजने में सक्षम है। ताड़ के आकार के पौधे में पहले से ही एक आश्चर्यजनक परिवर्तन हो चुका था। वह चमकदार साफ सफेद जैद पत्ता पहले से ही पूरी तरह से बड़ा हो चुका था। अब ये काले जैद पत्ते जितना बड़ा हो गया है। इसके अलावा इसमें जैस्पर जैसी पत्ती का एक और टुकड़ा हो गया। पौधे के चारों ओर एक शानदार हरा चमक घूम रहा था। जीवन की मीठी ओस की खोज के विपरीत जियाओ चेन छोटे जीव और कीमती पेड़ की स्थिति पर अधिक आश्चर्यचकित है। कौन जानता है कि छोटे जीव ने कितनी मीठी ओस पी ली। भले ही उसका छोटा पेट अब एक गेंद की तरह गोल है लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये वास्तव में बहुत चौंकाने वाला है। भले ही एक विशाल ड्रैगन इतनी मीठी ओस पी ले, लेकिन कम से कम उसमें कुछ विचित्र परिवर्तन तो होना ही चाहिए। ये छोटा सा प्राणी बहुत रहस्यमय है और जब पौधे ने जीवन की मीठी ओस का आधा हिस्सा सोख लिया तो भी वो सिर्फ एक नई पत्ती उगाने के लिए ही पर्याप्त था। ये भी एक बहुत ही चौंकाने वाली स्थिति है। क्या ऐसा हो सकता है कि नई पत्ती का एक टुकड़ा ओस के आधे पोखर की तुलना में ज्यादा प्रभावशाली हो? सभी मनुष्य स्वार्थी प्राणी है। जियाओ चेन भी कोई संत नहीं है। उसने छोटे जीव और कीमती पेड़ को अपने पास रखने के लिए किसी भी तरह का उपाय करने का फैसला किया। ये छोटा जीव बहुत ही अकल्पनीय है। बर्फ की तरह सफेद उस छोटे से प्राणी ने उस कीमती पेड़ को उखाड़ दिया और दुनिया की परवाह किए बिना उसे अपने सिर के ऊपर रख लिया।
टकरा जाना। पौधे को उखाड़ने के बाद सूखे हुए छोटे तालाब से एक आवाज आई। तालाब में 3 चमकते हुए साफ क्रिस्टल दिखाई दिए। छोटे जीव ने संदेह से क्रिस्टल को पकड़ा, फिर उसने उनमें से एक को अपने मुंह में फेंक दिया जैसे कि वो कोई कैंडी हो और चटचटाहट की आवाज के साथ उसे चबाया। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद छोटे जीव ने उसे निगल लिया। उस अवसर का उपयोग करते हुए उसने बचे हुए क्रिस्टल में से एक को जियाओ चेन को दे दिया। ये सब बहुत जल्दी हुआ। जियाओ चेन को उस छोटे जीव को रोकने का मौका नहीं मिला। उसे उम्मीद नहीं थी कि पोखर में मीठी ओस का क्रिस्टलीकरण हो जाएगा। छोटा जीव प्राकृतिक संसाधनों को बहुत ही लापरवाही से बर्बाद कर रहा है। अभी कुछ ही देर पहले उसने जीवन की मीठी ओस का पेट भर लिया था, अब उसने क्रिस्टल को भी पूरा निगल लिया है। कितनी बर्बादी है, ये कितनी बर्बादी है। 3 जाहिर है इसका स्वाद इतना अच्छा नहीं है, इसलिए छोटे जीव ने आखिरी बचा हुआ क्रिस्टल की वांग वांग को फेंक दिया। इस तरह की लापरवाह हरकतें वाकई जियो चेन को पागल कर रही हैं। क्या ये हो सकता है कि यह छोटा जीव दिव्य झरने से बड़ा हुआ हो? 4 जियो चेन पूरी तरह से अवाक था। केवल एक घाटी जो जीवन की मीठी ओस पैदा कर सकती थी, उसमें ही इस प्रकार के आध्यात्मिक जानवर जैसे कि ट्रंट को पोषित करने की पर्याप्त क्षमता थी। वे इस जगह पर बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकते। जियो चेन ने उस ट्रंट को याद किया जो वर्तमान में यहाँ से बहुत दूर नहीं विकसित हो रहा है। ये निश्चित रूप से एक भयंकर ड्रैगन जितना शक्तिशाली अस्तित्व है, वह इस जगह से बहुत दूर नहीं है। शायद यह इस जीवन की मीठी ओस की रक्षा के लिए था। हालांकि वह विकास के कारण इस जगह पर उपस्थित नहीं हो पा रहा है। जियाओ चेन और बाकी लोग घाटी की गहराई से जल्दी से वापस चले गए। उन्होंने रास्ते में 2 ट्रैप्स का पता लगाने से सावधानी से बचा लिया। ऐसा लगता है कि छोटा जीव भी जानता था कि उसे उन बड़े लोगों को चौंकाना नहीं चाहिए। ये वापसी के रास्ते में विशेष रूप से शांत रहता है, यहाँ तक कि एक बार उसने एक ट्रैप से बचने के लिए अपनी सहज प्रवृत्ति पर भरोसा किया जो एक लंबे प्राचीन पेड़ में बदल गया था। अगर कोई रात की धुंधली रोशनी में सावधान नहीं है तो ये कल्पना करना बहुत मुश्किल होगा कि यह एक मोबाइल ग्रीन जायंट से बदल गया है। वर्तमान में विकसित हो रहे पुराने ट्रंट सहित उन्होंने इस घाटी में पहले से ही 5 ट्रंट खोजे हैं। ये निश्चित रूप से एक अत्यंत शक्तिशाली बल है, खासकर जब उस पुराने ट्रंट में अकल्पनीय स्तर की ताकत हो सकती है। जियो चेन को विश्वास नहीं है कि झाओलिनेर और बाकी लोग उस बूढ़े ट्रंट को कार्रवाई में ला सकते हैं जो वर्तमान में विकास के दौर से गुजर रहा है। वह जो पहले से ही मानव जाति का रूप ले चुका है, उसके पास अन्य ट्रंटों से अतुलनीय ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा उसके पास तुलना से परे ताकत थी। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह दूसरे लोगों को अपने ऊपर हुक्म चलाने दे। चूंकि उनके पास पहले से ही हंगामे के बाद छिपने और प्रशिक्षण के लिए जगह खोजने की योजना थी, इसलिए जियो चेन ने जाने से पहले एक आखिरी बार अपना कदम उठाने का फैसला किया। इसे ट्रेंट की घाटी के सभी लोगों के खिलाफ एक चेतावनी और उसका जवाबी हमला माना जा सकता है। जियो चेन और 3 कंकाल 4 चमकती हुई रोशनी में बदल गए। वे ट्रेंट की घाटी के चारों ओर घूमते रहे और पूरी जगह आग लगा दी। ड्रैगन द्वीप पर ज्यादातर वनस्पतियां तैलीय प्रकृति की हैं। एक बार जब वे जल जाएंगी तो वे तुरंत एक बड़ी आग में बदल जाएंगी। जियाओ चेन को जंगल को जलाने के लिए एक मशाल की जरूरत थी और तीनों कंकालों में शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति थी। उनका आध्यात्मिक प्रकाश निरंतर स्पंदित हो रहा था। वे जंगल से गुजरते हुए अपनी पाताल लोक की लपटें भेजते थे। कुछ ही समय में लपटें ट्रेंट की घाटी के चारों ओर आसमान में फैल गईं। घाटी के अंदरूनी हिस्से की ओर फैलती आग को रोका नहीं जा सकता। जियाओ चेन और तीनों कंकाल यहाँ ज्यादा देर तक रुकने की हिम्मत नहीं कर पाए। उन्होंने तुरंत बिजली की गति से खुद को दूर कर लिया। अब मौत के दलदल में वापस लौटना असंभव है। इसके अलावा उस दिशा में वापस लौटना भी असंभव है। जियाओ चेन और तीनों कंकाल ड्रैगन द्वीप के पश्चिम की ओर ऐसे भागते हैं जैसे वे उड़ रहे हों। यह एक अपरिचित क्षेत्र है जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं खोजा था। उनके पीछे आग की लपटें आसमान में उड़ रही थी। इतनी रात में यह असाधारण रूप से चमकदार थी। आधा आसमान लाल हो गया था। केवल 10 मील से अधिक दूर भागने के बाद ही जियो चेन और 3 कंकालों ने अपने कदम रोके और पीछे मुड़कर देखा। उनका पीछा करने वाले कोई लोग नहीं थे। उनके चारों ओर जानवरों की चीख पुकार के अलावा कोई और आवाज नहीं थी। बर्फ जैसा सफेद छोटा जीव भी उनके पीछे पीछे चला गया। जब वे पहले जंगल में आग लगा रहे थे तो छोटा जीव भी उत्साह से उनके पीछे पीछे चला गया। फिर अंत में वह भी उनके साथ भाग गया। एक पर्वत श्रृंखला के शीर्ष पर खड़े होकर जियाओ चेन ने लाल रंग की घाटी को देखा। वह उस जगह पर शोरगुल और अराजकता को स्पष्ट रूप से सुन सकता था। जियाओ चेन अनुमान लगा सकता है कि अब झाओलिनेर के चेहरे पर किस तरह की अभिव्यक्ति है। भले ही उन्हें कोई नुकसान न हुआ हो, लेकिन घाटी के सभी लोगों के संबंध में इसे एक बड़ा झटका भी माना जा सकता है। उनका गठबंधन अभी अभी बना था और उनके गठबंधन के पहले ही दिन ट्रेंट की घाटी में दूसरों ने आग लगा दी थी। ये दुश्मन की अवमानना है और उनका अपमान है। जियो चेन अब और पीछे नहीं रहा। उसने तीनों कंकालों के साथ बिजली की गति से जंगल से अपना रास्ता बनाया। वे जंगल में राक्षसों से बचते हुए पश्चिम की ओर बढ़ते रहे। उसी रात कुछ दर्जन मील की यात्रा करने के बाद ही वे आखिरकार रुके। यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि यह ड्रैगन द्वीप स्पष्ट रूप से बहुत बड़ा है। दर्जनों मील की यात्रा करने के बाद यह क्षेत्र अभी भी ड्रैगन द्वीप के बाहरी हिस्से का है। इसे वास्तव में एक बड़ा द्वीप माना जा सकता है। दूसरों को पागल होने और खुद ही नरसंहार करने देने के बाद जियो चेन सिंडिकेट ड्रैगन किंग को लेकर होड़ के भंवर में नहीं फंसना चाहता था। वह अपना बाकी समय गुप्त रूप से प्रशिक्षण में बिताना चाहता था, किसी के द्वारा सिंडिकेट ड्रैगन किंग को चुपचाप खोजने का इंतजार करते हुए, और फिर उन लोगों के जहाज पर सवार होकर ड्रैगन द्वीप से निकल जाना चाहता था। उसके बाद वह अंततः अमर लोगों की दुनिया के विशाल महाद्वीप में प्रवेश करेगा। शायद यह एक संयोग था, या शायद यहाँ वास्तव में कोई रहस्यमय शक्ति काम कर रही थी। आग ने 1 घंटे तक ट्रेंट की घाटी को जला दिया और घाटी के आधे हिस्से को नष्ट कर दिया। अचानक एक काला बादल बादलों से रहित तारों वाले आकाश को ढक गया। तेज गति से मूसलाधार बारिश हुई जिसने कुछ ही देर बाद भड़की हुई आग को बुझा दिया। घाटी में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन सभी के चेहरे पर बहुत ही भद्दा भाव था।
ये बहुत स्पष्ट था कि यह आग किसी ने लगाई थी। झाओलिन एयर ट्रेंट के कंधे के ऊपर खड़ी थी। उसका पूरा शरीर एक चमकदार चमक से घिरा हुआ था जिसने बारिश के पानी को रोक दिया था। पानी के वाष्प ने उसके चारों ओर धुंध की एक पतली परत बना दी, जिससे वो एक भ्रम की तरह लग रही थी। हालांकि शाही परी का मूड उसके परी जैसे शरीर की तरह अलौकिक नहीं था। उसे अपने दिल में बहुत गुस्सा आया। उसने एक बार सोचा कि शायद दूसरे लोगों ने उनके गठबंधन पर हमला किया होगा, लेकिन उसने बहुत जल्दी उन्हें खारिज कर दिया। उसने 3 कंकालों के विशिष्ट पंजे के निशान देखे। ये सब निस्संदेह जियो चेन का काम था। ये वास्तव में एक प्रतिशोध है। उसने हाल ही में एक दुर्जेय बल इकट्ठा किया है और जियो चेन ने तुरंत उनके चेहरे को बेरहमी से साफ कर दिया। यह निस्संदेह उन्हें इस द्वीप पर अन्य चिकित्सकों के बीच उपहास का पात्र बना देगा। भीड़ के बीच अराजकता ने एक धीमी और क्रूर चीख निकाली। जियो चेन द्वारा इस तरह के दयनीय रूप में ट्रेंट की घाटी छोड़ने के लिए मजबूर होना उसे अतुलनीय रूप से क्रोधित करता है। उसका साथी यालुओदे बहुत शांत था। वह समय समय पर तीनों ट्रेंट को ध्यान से देखता था। घाटी में 5 ट्रेंट थे। घाटी की गहराई में 2 ऐसे थे जो आग से प्रभावित नहीं हुए थे। शेष 3 उनमें से केवल एक को अपने बाएं हाथ पर चोट लगी थी, अन्य 2 बहुत अच्छी हालत में थे। ये वास्तव में एक बहुत शक्तिशाली बल है। यालुओदे को बहुत अधिक महसूस हुआ। बाकी लोग भी बहुत नाराज थे। 10 से अधिक विस्मयकारी विशेषज्ञ वास्तव में एक व्यक्ति द्वारा घाटी में आग लगाने के कारण दुविधा में फंस गए थे। ड्रैगन द्वीप के बाहरी क्षेत्र में मौजूद ज्यादातर साधक चौंक गए। उनमें से कुछ लोग ऊंचे स्थान से आसपास का निरीक्षण करने के लिए पर्वत श्रृंखला की चोटी पर खड़े हो गए। उनमें से कुछ दूर तक देखने के लिए ऊंचे पेड़ की चोटी पर कूद गए। कुछ जादू के गुरु और मानसिक विशेषज्ञ भी नजदीक से देखने के लिए वहां उड़ गए। यान किन चेन कुछ ही दूर एक चट्टान के ऊपर खड़ी थी। दूर दूर तक फैली शानदार तारों की रोशनी को निहार रही थी। जब उसने देखा कि काले बादलों ने सिर्फ ट्रेंट की घाटी को ही ढक रखा है, तो ऐसा लगता है जैसे उसे कुछ याद आ गया और उसने कहा, यह शक्ति ड्रैगन द्वीप से उत्पन्न हुई है। ये बहुत ही अराजक रात है। दूसरे दिन ट्रेन्स घाटी में आग लगने की खबर से, जैसी की उम्मीद थी, सनसनी फैल गई। जियो चेन, वो नाम एक बार फिर हर अभ्यासी का केंद्र बिंदु बन गया। हालांकि कोई भी उसका एक भी निशान नहीं ढूंढ पाया। ऐसा लगता है जैसे वो ड्रैगन द्वीप से गायब हो गया हो। कई लोगों का अनुमान है कि वो ड्रैगन द्वीप की गहराई में भाग गया होगा। हालांकि इस बार की शांति लंबे समय तक नहीं रही। ये बाद में होने वाली घटनाओं से कम हो गई। ट्रेंट की घाटी में घटना के 3 दिन बाद ड्रैगन द्वीप पर एक बड़ी घटना घटी। किसी ने सिंडिकेट ड्रैगन किंग को ढूंढ लिया है। गर्जन, ड्रैगन की दहाड़ की आवाज धरती और आसमान में गूंज उठी। बहुत सारे जानवर पूरी तरह से डर गए। और जिस प्राणी ने ड्रैगन की दहाड़ लगाई थी, वह सिर्फ 1 मीटर लंबा छोटा ड्रैगन था। इससे पैदा हुई विशाल ध्वनि तरंग एक तूफानी तूफान की तरह थी। इसने पहाड़ के जंगलों को भी हिंसक रूप से हिला दिया। इसकी दहाड़ की शक्ति को देखते हुए इसे अत्याचारी ड्रैगन और 8 पंजे वाले तानाशाह ड्रैगन के बराबर माना जाना चाहिए। यह एक हिंसक रंग का युवा ड्रैगन है। भले ही ये केवल 1 मीटर लंबा है, लेकिन इसमें एक शक्तिशाली ड्रैकोनिक आभा है, जिसके कारण पहाड़ के जंगल में मौजूद विशाल राक्षस इसे भड़काने की हिम्मत नहीं कर पाए। ये जानवरों के राजा में निहित एक शक्तिशाली दबाव है। इसकी शक्ल पौराणिक किलिन से मिलती जुलती थी। इसका शरीर हिरन और घोड़े दोनों जैसा दिखता था, भेड़िए जैसे खुर और ड्रैगन के तराजू। हालांकि इसके कुछ हिस्से पौराणिक किलिन से स्पष्ट रूप से अलग भी हैं। इसकी मगरमच्छ के आकार की दिव्य पूंछ है। इसका पूरा शरीर चमकीले बैंगनी रंग की चमक से झिलमिला रहा है। तराजू एक दूसरे से घनी तरह से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इसके सिर के ऊपर सींगों की एक जोड़ी है। बैंगनी सुनहरे सींग बिल्कुल सींग जैसे दिखते हैं। इसके सिर में पौराणिक पैट्रिक ड्रैगन के साथ बहुत समानता है। इसके अलावा इसके प्रभावशाली तरीके से देखते हुए यह अनिवार्य रूप से किलिन से अलग है। किलिन एक पौराणिक शुभ जानवर है, लेकिन ये बैंगनी रंग का सिंडिकेट ड्रैगन किंग एक जानवर जैसे दबाव से भरा हुआ है। भले ही यह बहुत छोटा है, लेकिन ये लोगों को वास्तव में शक्तिशाली दमनकारी एहसास देता है। इस सिंडिकेट ड्रैगन किंग को यान किन चेंग और लैंडे ने झरने के पास खोजा था। वे उस क्षेत्र पर नजर रखते थे क्योंकि उन्हें पहले ही पता चल चुका था कि एक युवा ड्रैगन उस जगह पर अक्सर घूमता रहता है। हालांकि आज ही उन्हें आखिरकार युवा ड्रैगन के निशान मिले। लेकिन युवा बैंगनी ड्रैगन किंग बहुत शक्तिशाली था। इसकी दुनिया को हिला देने वाली ड्रैकोनिक दहाड़ ध्वनि तरंग की लहर पैदा कर सकती थी, जिसमें बेजोड़ मारक शक्ति थी। इसने आसपास के जंगल के पेड़ों की सारी पत्तियां भी मुरझा दी। यान किन चेंग और लैंडे के पास इसकी ताकत के सामने पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। केवल ध्वनि तरंग की शक्ति से ही इसकी तुलना हिस्टोरिया स्तर के विशेषज्ञ की ध्वनि तकनीक से की जा सकती है। पैट्रिक ड्रैगन और सिंडिकेट ड्रैगन किंग जन्म के कुछ समय बाद ही विकास से गुजरेंगे। उसके बाद वे अपनी मां का साथ छोड़कर अपना अनूठा विकास शुरू करने की पहल करेंगे। भले ही यह पूरी तरह से विकसित ड्रैगन के संरक्षण में न हो, लेकिन यान किन चेंग और लैंडे ने पाया कि उन्हें अभी भी इस युवा ड्रैगन को वश में करने में मुश्किल हो रही है। सिंडिकेट ड्रैगन किंग की शक्ति उनकी उम्मीद से कहीं अधिक थी। किंवदंती के अनुसार इस असभ्य द्वीप पर ड्रैगन जाति के बंद हो जाने के बाद वे जीवन भर के लिए अपनी दिव्य शक्ति खो देंगे। हालांकि इस युवा ड्रैगन राजा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये वास्तव में एक चमकदार बैंगनी दिव्य चमक को शूट करने में सक्षम था, जिसने यान किन चेंग वन और लैंडे के सामने पहाड़ को धूल में बदल दिया। युवा ड्रैगन राजा बहुत ही तेज दिमाग वाला था और तुरंत भाग गया। उसका पूरा शरीर बैंगनी रंग की दिव्य ज्वाला से ढका हुआ था और बैंगनी बिजली की एक लकीर की तरह जंगल में गायब हो गया। उसकी गति वास्तव में बहुत तेज थी, यहाँ तक कि जब लैंडे आकाश में उड़ रहा था तब भी वह उसे पकड़ नहीं पाया। सिंडिकेट ड्रैगन किंग की तेज दहाड़ ने इस ड्रैगन द्वीप पर मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। सभी अभ्यासी तुरंत इस जगह की ओर दौड़े, लेकिन जब तक वे पहुंचे उन्हें केवल कुछ ही निशान मिल पाए। युवा ड्रैगन किंग बहुत पहले ही इस जगह से गायब हो चुका था। यह इस ड्रैगन द्वीप पर पाया गया पहला सिंडिकेट ड्रैगन है। लोग इसे एमेथिस्ट ड्रैगन किंग के नाम से संबोधित करते हैं।
अगले कुछ दिनों में अधिकांश साधक इस क्षेत्र में एमेथिस्ट ड्रैगन किंग के ठिकाने का पता लगाने के लिए एकत्र हुए। यान किन चेन को थोड़ा झल्लाहट महसूस हुई। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक युवा ड्रैगन इतना शक्तिशाली होगा, जिसके कारण उन्होंने उसे अफसोस के साथ जाने दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एमेथिस्ट ड्रैगन किंग की उपस्थिति का यहाँ के हर साधक पर बहुत बड़ा प्रभाव था। हर कोई इसे वश में करना चाहता था। अगर वे इसे वश में कर ले और वयस्क होने तक पाल पोस सके तो यह एक भयानक अस्तित्व बन जाएगा जिसे भड़काने की हिम्मत देवता भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि ट्रेंट की घाटी में गठबंधन भी अब जियो चेन के ठिकाने की तलाश नहीं कर रहा था। वे सभी एमेथिस्ट ड्रैगन किंग के बारे में सुराग खोजने में व्यस्त थे। इसके बाद इसने जियो चेन के सामने आने वाले किसी भी संकट को दूर कर दिया। शाही देवदूत झाओलिन भी उन्हें जियो चेन को खोजने के लिए ट्रैक पर रखने में असमर्थ था। हालांकि आधे महीने बीत जाने के बाद भी किसी को भी युवा ड्रैगन का एक भी निशान नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे एमेथिस्ट ड्रैगन किंग वाष्पित हो गया हो। वे कोई और निशान नहीं ढूंढ पाए। हर कोई आग भरने से खुद को रोक नहीं पाया। एमेथिस्ट ड्रैगन किंग के पास उच्च बुद्धि थी, जैसे कि उसे पता था कि खतरे आ रहे हैं। उसने सफलतापूर्वक सभी की नजरों से बच निकला। सभी साधकों ने एक के बाद एक कई अटकलें लगाई। कुछ ने सोचा कि यह किसी अंधेरी गुफा में छिपा हो सकता है। दूसरों ने सोचा कि यह ड्रैगन द्वीप की गहराई में प्रवेश कर गया होगा। इस वजह से कुछ ने ड्रैगन द्वीप के बाहरी क्षेत्र की खोज जारी रखी और कुछ जो जोखिम उठाने को तैयार थे वे ड्रैगन द्वीप की गहराई का पता लगाने के लिए चले गए। एमेथिस्ट ड्रैगन किंग की खोज के दौरान भी भयंकर युद्ध हुआ था। इसके कारण कई लोगों की जान चली गई थी। एमेथिस्ट ड्रैगन किंग के प्रकट होने के 20 दिन बाद ड्रैगन द्वीप पर एक बार फिर एक बड़ी घटना घटी। इस बार ये वास्तव में भयानक है। सभी का भाग्य इससे जुड़ा हुआ था। आज तक विशाल ड्रैगन द्वीप पर बड़ी संख्या में अभ्यासी पहले से ही एकत्र हो चुके थे। वे सभी शक्तिशाली विशेषज्ञ हैं। इस द्वीप पर अब कोई जहाज नहीं आ रहा है। हालांकि आज अचानक ड्रैगन द्वीप के ऊपर भयानक दिव्य चमक की लहरें दिखाई दी। उस पल हर कोई उस चमकदार रोशनी से अंधा हो गया। पूरा ड्रैगन द्वीप असीम महासागर में एक दैवीय मोती की तरह लग रहा था। यह अतुलनीय रूप से चमकदार था। चमकदार चमक सीधे ऊपर आसमान में उठ रही थी। ड्रैगन द्वीप पर बहुत सारे जानवर और ड्रैगन एक साथ दहाड़ रहे थे। मानो स्वर्ग गिर गया हो और धरती दो हिस्सों में बंट गई हो। विशाल ड्रैगन द्वीप का पूरा हिस्सा बेतहाशा हिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का अंत निकट आ रहा है। सभी साधक बहुत डरे हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है। हर कोई अंदर तक हिल गया था। उन सभी को एक बहुत ही भयानक एहसास हो रहा था। ये चमकदार दिव्य चमक 1 घंटे से कुछ ज्यादा समय तक रही। उसके बाद चमक धीरे धीरे मंद होती गई। द्वीप के बाहरी क्षेत्र में अभ्यासी ड्रैगन द्वीप के आसपास के समुद्री क्षेत्र में आश्चर्यजनक परिवर्तन देखकर हैरान रह गए। असीम महासागर में एक शानदार दिव्य चमक दिखाई दी। मूल रूप से शांत महासागर पर एक राक्षसी लहर दिखाई दी। ऐसा लग रहा था मानो लहरें आसमान के ऊपर बादलों को निगलना चाहती हो। अनेक अभ्यासियों को विशाल लहरों से एक अत्यंत भयावह ऊर्जा का उदय होता हुआ महसूस हुआ। कुछ ही देर बाद उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा जिसने उनके दिलों में डर की पुष्टि की। एक बड़ा जहाज जो देर से आया था समुद्र की लहरों में फंस गया और एक पल में टूट गया। मानो वह पिघलती हुई बर्फ का टुकड़ा हो। जहाज पूरी तरह से समुद्र की लहरों में गायब हो गया। ड्रैगन द्वीप के आसपास का वर्जित महासागर पहले से ही अगम्य क्षेत्र में वापस आ गया है। अब कोई भी द्वीप नहीं छोड़ पाएगा। सील को समय से पहले बहाल कर दिया गया है। यह एक बहुत बड़ी घटना है जो सभी की उम्मीदों से बढ़कर है। लिखित अभिलेखों के अनुसार अतीत में टैबू महासागर के खुलने के बाद सील को बहाल होने में कम से कम आधा साल लगना चाहिए था। हालांकि इस बार अवधि बहुत कम है। अभी तो 2 महीने भी नहीं हुए हैं। द्वीप के बाहरी क्षेत्र में अभ्यासियों ने अपने सामने की स्थिति को देखा तो वे सभी बिखरने वाले थे। इसका मतलब है कि वे इस ड्रैगन द्वीप को फिर कभी नहीं छोड़ पाएंगे। उनके पास एकमात्र विकल्प कुछ 100 साल बाद अगले चक्र तक इंतजार करना है। हालांकि इतने लंबे समय तक कौन जीवित रह सकता है। इस रहस्यमय और भयानक ड्रैगन द्वीप ने देवताओं की शक्ति को दबा दिया। कोई भी इस द्वीप पर अमरता की सीमाओं को नहीं तोड़ सकता। कोई भी उस दिन का इंतजार नहीं कर सकता जब सील फिर से खुलेगी। इस ड्रैगन द्वीप पर आने वाले ज्यादातर लोग युवा विशेषज्ञ हैं। वे मुख्य भूमि में विभिन्न शक्तियों के प्रतिनिधि हैं। वे सभी नायक हैं जिन्हें बहुत सावधानी से चुना गया था। संतुलन बनाए रखने के लिए पिछली पीढ़ी के बहुत कम शक्तिशाली विशेषज्ञ ड्रैगन द्वीप में प्रवेश करेंगे। यह विभिन्न शक्तियों की आपसी समझ के कारण आकार लेने वाला संतुलन का एक रूप है। बेशक भले ही वे ड्रैगन द्वीप में प्रवेश न करें, इसका मतलब यह नहीं है कि वे अपना कदम नहीं उठाएंगे। ड्रैगन द्वीप असीम महासागर में स्थित है। यह मुख्य भूमि से बहुत दूर है। भले ही कोई सिंडिकेट ड्रैगन किंग को सफलतापूर्वक वश में कर ले, इस समुद्री क्षेत्र को छोड़ना भी बहुत खतरनाक है। उन्हें मुख्य भूमि पर वापस जाते समय रास्ते में लूटा भी जा सकता है। विभिन्न कुलों के पिछली पीढ़ी के विशेषज्ञ सहायता प्रदान करने के लिए रास्ते में प्रतीक्षा कर रहे थे। वे हजारों मील दूर असीम समुद्र में स्थित हैं, प्रत्येक अपने अपने निर्धारित स्थान पर। उनमें से कुछ देवता भी हैं जो आदरणीय देवता के करीब का अस्तित्व है। द्वीप पर मौजूद युवा विशेषज्ञ निराशा में डूब गए। वे हमेशा के लिए इस ड्रैगन द्वीप पर फंस जाएंगे। और ठीक इसी समय उन्होंने एक और भयानक दृश्य देखा। असीम विशाल लहरों में एक गिरी हुई परी मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रही थी। हालांकि बहुत ही कम समय में उसका पूरा शरीर अलग हो गया। उसका शरीर उफनती दिव्य चमक से मुड़ गया और कुचल गया।